श्री लब्धिसार जी परमागम है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद् नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 6 अधिकारों में से पहला अधिकार समापन पे है, जिसका नाम है प्रथमोपशम सम्यक्त्व अधिकार। यहाँ पर 5 लब्धियों के माध्यम से 5 लब्धियों के अंत में अंतर मुहूर्त के लिए उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। इस उपशम सम्यक्त्व में तत्वार्थ श्रद्धान की सत्य रूप से उपलब्धि कही जाती है। यहीं पर व्यक्ति का जो मोक्ष मार्ग है उसका प्रथम बीज आरोपित हुआ। यहाँ पर कब होता है उपलब्ध, तो सर्वार्थ सिद्धि में दिया है, अर्धपुद्गल परावर्तन काल जीव का काल शेष रह जाए उस समय से वह सम्यक्त्व प्राप्ति के योग्य होता है। वह भी एक काल लब्धि है। तो वह काल लब्धि जितना काल रहने पर फिर मध्य में कभी भी जीव इस प्रकार के परिणामों को प्राप्त करके सम्यक्त्व प्राप्त करता है। अब उसके बाद में उसकी साधन रूप अवस्था भी बन सकती है। वो यहाँ पर कल दिखाई थी। वहाँ पर लेशा के परिणाम, सम्यक्त्व के करण के समय और योग उपयोग कैसा होता है वो यहाँ पर दिया है। जब आप जय धवला देखेंगे तो उसमें काफ़ी सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। लेशा कौन सी, वेद कौन सा, कषाय कौन सी, उपयोग कैसा, तो उन प्रश्नों का विचार उन्होंने मूल गाथाओं के माध्यम से किया है। यहाँ पर उसका थोड़ा सा टेस्ट दिया उन्होंने कि किस किस प्रकार का योग या लेशिया वहाँ पर संभव हो सकती है ना। तो कल सासादन बताया था। सासादन किसे कहते हैं दीदी? हाँ, जो आसाधना सहित है। तो कब होता है ऐसा आसाधना सहित, मतलब उसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? हाँ ठीक है, वो समय हो गया, बराबर है आपका। उसमें इतना और है, लेकिन जब दर्शन मोहनी कर्म का उपशम चल रहा है और जो अनंतानुबंधी है उनमें से किसी एक प्रकृति का उदय आ गया है, उस समय जीव के जो तत्व श्रद्धान की अतत्व श्रद्धान की अव्यक्त दशा होती है उसे सासदन रूप स्थान कहते हैं। वही सासदन गुणस्थानवर्ती कहलाता है। हाँ, कम से कम उस गुणस्थान का काल है 1 समय और अधिकतम काल है 6 आवली। यही अकेला एक ऐसा गुणस्थान है जिसका अपने आप से एक समय रूप समय हो सकता है। बाकी किसी गुणस्थान का अपने आप से एक समय काल नहीं होता है। मरण की अपेक्षा से बन पाता है। 6वें का काल एक समय मरण की अपेक्षा, 7वें का मरण की अपेक्षा से एक समय, 8वां 9वां 10वां 11वां मरण की अपेक्षा से एक समय बन पाता है। अदरवाइज सारे गुणस्थानों में कोई भी गुणस्थान ऐसा नहीं है जिसका अपने आप से एक समय काल हो। केवल सासादन ही है जो बिना मरे भी एक समय के लिए रह करके गुणस्थान परिवर्तित हो सकता है ना। बाकी सबका भी जघन्य काल भी कम से कम अंतर मुहूर्त तो रहेगा ही रहेगा। तो ऐसे ये पूरा हुआ। अब यहाँ पर उपशम सासादन को पहले क्यों बताया? क्योंकि उपशम सम्यक्त्व का काल पूरा हो उसके पहले ही ये कर्म आ जाता है और सासादन बन जाता है। तो आचार्य देव ने सासादन की बात पहले कही। अब समझो कि वो टाइम पूरा हो गया, उपशम सम्यक्त्व का काल पूरा हो गया। अब फिर क्या होगा? अब उपशम सम्यक्त्व के बाद क्या दशा बन सकती है उसको बतलाने के लिए फिर अभी आगे की गाथा है 102 नंबर की। अंतो मुहूर्तमद्धं सवोवसमेण होदियुव संतो तेण परमुदो खलु तिण्येकदरस्य कम्मस्य। अंतो मुहूर्तम अद्धम, अंतर मुहूर्त मात्र अद्धम यानी अर्ध्वान काल है वह सवोवसमेण सर्वमोहनीय कर्मों का यानी दर्शन मोहनीय कर्म का पूर्ण रूप से उपशमित कर देने के कारण से उपसंतो होदी उपशांत होता है। यानी यह उपशम सम्यक्त्व का काल अंतर मुहूर्त होता है। उसके लिए प्रमाण दिया है कि वह जो जीव ने सर्वोपशमना करी है दर्शन मोहनी कर्म की, वो कितनी देर रहती है? अंतर मुहूर्त के लिए रहती है। तेण उसके बाद फिर क्या होता है? तेण परम उसके आगे उदो उदय होता है। खलु ने वास्तव में तिण्य एक दरस कम्मस 3 मोहनीय के कर्मों में से किसी एक कर्म का नियम से उदय आता है। कौन से 3 कर्मों में से? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। इन 3 में से किसी न किसी एक का उदय आएगा। इसका मतलब औपशमिक सम्यक्त्व का काल कितना रह पाया?
अंतर मुहूर्त के लिए रह पाया, उसके बाद में उदय आ जाएगा। अब आप कह सकते हैं उदय कैसे आ जाएगा? उदय के लिए तो वो रास्ता ही नहीं है, क्योंकि जगह तो कैसी बनी हुई है? खाली बनी हुई है। भाई दर्शन मोहनी का मिथ्यात्व भी खाली है, टाइम भले सम्यक्त्व का पूरा हो गया, अंतरायाम तो अभी भी मौजूद है ना, समझ में? अंतरायाम लंबा था, सम्यक तो इतना सही है, टाइम पूरा हो गया आपका, बट स्टिल यू हैव फ्री निषेक, आप वहाँ पर खाली जगह पे हो। तो खाली जगह पे होने पर अब उदय कहाँ से चालू हो जाएगा? तो उदय को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्म को नीचे खिसकाना पड़ेगा, अपकर्षण करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं पूर्ण काल। हम उसको पूर्ण काल नहीं, पूर्ण विधि। जो खाली जगह है, खाली जगह में द्रव्य को पूर दिया जाएगा, भर दिया जाएगा, और फिर भर देंगे तो कर्म का उदय चालू हो जाएगा। काश ऐसा होता कि वो खाली जगह को भी अपन पूरा यूज़ कर लेते, लेकिन ऐसा यूज़ कर पाना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति थी, तो ऐसा हो गया। अब ऐसा करके वो बताते हैं कि स्टैंडर्ड है कि औपशमिक सम्यक्त्व है, तो उन्होंने 3 प्रकृतियों का उदय बोला है। तो अलग अलग प्रकृति के उदय से अलग अलग काम बनेंगे। तो उससे जाने के यानी बाहर निकलने के 3 रास्ते प्लस 1 रास्ता जो बताया जा चुका है, कुल मिलाकर के 4 रास्ते निकल के आते हैं। पहला रास्ता क्या है कि यदि औपशमिक सम्यक्त्व के काल के बाद में मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाए तो वो कौन हो जाएगा? मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। गुणस्थान क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। फिर एक 6 समय पहले जो अपन ने भी देखा अनंतानुबंधी प्रकृति का उदय आ जाए तो फिर कहाँ चला जाएगा? साधन में चला जाएगा, और फिर साधन से नियम से मिथ्यात्व में आ जाएगा। तो वो उसका एक केस वहाँ हो गया। फिर एक अन्य भिन्न प्रकृति है मिश्र प्रकृति, कदाचित उसको मिश्र प्रकृति का उदय आया तो फिर वह क्या बन जाएगा? सम्यक मिथ्या दृष्टि बन जाएगा। तो कौन सा गुण स्थान हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। और फिर अथवा तीसरा है सम्यक्त प्रकृति का उदय। तो सम्यक्त प्रकृति का उदय भी आ सकता है, देशघाती है, उसका उदय आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? क्षयोपशम सम्यक दृष्टि बन जाएगा, क्योंकि पहले भी सम्यक दृष्टि है, बाद में भी सम्यक दृष्टि है, लेकिन पहले औपशमिक सम्यक दृष्टि था, बाद में क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि हो जाता है। तो उसके सम्यक्त प्रकृति के उदय के साथ वाला सम्यक्त्व पाया जाता है, मलिनता पाई जाती है सम्यक्त्व के साथ में। कौन सा गुण स्थान होगा? नहीं, औपशमिक में नहीं, क्षयोपशमिक में आ गए ना। कौन सा रहेगा? चौथा रहेगा, पांचवा रहेगा, छठा रहेगा, सातवां रहेगा, आठवां, तीसरा, पहला, दूसरा? क्या पूछा हमने? ये पूछा है मिथ्यात्व का उदय आता तो कौन सा गुण स्थान हो जाता है? पहला। मिश्र का उदय आता तो कौन सा गुण स्थान हो जाता है? तीसरा। तो सम्यक्त प्रकृति का उदय आ जाएगा तो कौन सा गुण स्थान हो जाएगा? चौथा। गलत जवाब। अरे कोई पांचवा वाला भी हो सकता है, कोई छठा वाला भी हो सकता है। जो चौथे में था तो वो चौथे में रह जाएगा, जो पांचवे में था वो पांचवे में रह जाएगा, जो सकल संयम के साथ में थे वे वहाँ रह जाएंगे सकल संयम में छठे सातवें में। तो उसको गुणस्थान परिवर्तन की जरूरत नहीं है, फिर वो वहीं के वहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो वो तो अपन ने पहले ही पहुँचाया था ना वहाँ पे सीधे ही। पहले से सातवां वाला कोई औपशमिक सम्यक दृष्टि था, पहले से पांचवा वाला कोई औपशमिक सम्यक दृष्टि था, कोई पहले से चौथे वाला औपशमिक था। अब ऐसे ये 3 सम्यक दृष्टि हैं, तो उनके अब सम्यक्त प्रकृति का उदय आ रहा है। तो उन्होंने तो साथ में ही किया था ना, 2 कषाय चौकड़ी 3 कषाय चौकड़ी के उदय का अभाव। दैट्स वाई उसी प्रकार से तो वो 7वें में पहुँचे थे। ऐसा थोड़ी ना कि पहले नहीं, साथ में होता है। जब अपन ने जैसे अन्यवृत्तिकरण फिनिश किया और पहले से जंप किया तो वो 7वें में गए, तो साथ में युगपति होता है, तीनों कषाय के उदय का अभाव। आगे पीछे की बात नहीं कर रहे हैं। वैसे ही पहले से, इसलिए कल भी पढ़ा था ना अपन ने कि पहले से चौथे में जाने वाले का सत्व उसकी अपेक्षा से पहले से 5वें में जाने वाले का सत्व कम है जी। उसको क्षयोपशम बोलते हैं। नहीं, वही नहीं, क्षयोपशम बोलते, दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी कर्म का क्षयोपशम हुआ वहाँ पर 12 कषाय का। तब तो वो 1 से 7 में पहुँचे, तो हो गया ना, छठवाई तो बोला।
छायाश्रमिक हमने कहा 30 चौथा हो किसी के, 5वां हो किसी के, सकल संयम 6ठा 7वां रह जाए किसी के, जिसका जैसा। अरे 7वां 6ठा तो हुए जा रहा है ना। औपशमिक सम्यक तो प्राप्त किया तब 7वां था। अब औपशमिक सम्यक तो का काल चल रहा है, इतना काल है, और 6ठे का काल इतना है, 7वें का काल इतना है, तो 7वां 6ठा 7वां 6ठा 7वां 6ठवां चले जा रहा है। हाँ, कहाँ गिराना है आपको? तो छह समय गिरना नहीं बोलते उसको, वो तो गुण परिवर्तन किया अपन ने। नहीं, कुछ भी हो सकता है, 6ठवां भी हो सकता है, 7वां भी हो सकता है। मिथ्यास से सीधे आएंगे तो 7वां होगा, और औपशमिक से छायाश्रमिक में परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ पर उस जो भी उनका चल रहा था गुणस्थान वो चलता रहेगा। 6ठा 7वां जो काल है तो वो कोई फिक्स तो है नहीं कि भाई इतना से ही है, कोई कम देर रहता है, कोई ज़्यादा देर रहता है, फिर वापस कोई ज़्यादा देर रहता है, फिर थोड़ी सी देर रहता है, तो वो तो रोटेट होते हुए तेज मंद कषाय होते हुए अब उसका जब काल पूरा हो रहा है और छायाश्रमिक सम्यक तो ही बना रहना है, तो वो 6ठवें में रहे कि 7वें में रहे, दोनों भी चलते हैं। हाँ, यदि 6ठवें नीचे आना है तो वो 6ठवें से ही आएंगे। यदि मिश्र प्रकृति का उदय आपको लेकर के आना है तो 6ठवें में रखना पड़ेगा। पहले में लाना है तो भी 6ठवें में रखना होगा, सासादन लाना है तो भी 6ठवें में रखना होगा। 7वें यानी तेज कषाय में जो संक्लेश रूप भाव है वो नहीं पाए जा रहे, मंद कषाय में संक्लेश रूप भाव नहीं पाए जा रहे हैं। नीचे यानी प्रतिपात हो रहा है, प्रतिपात कर रहे हैं ना, 6ठे से तीसरे में जाने के लिए प्रतिपात स्थान चाहिए, अभी पढ़ेंगे चौथे अधिकार में। फिर पहले में जाने के लिए भी प्रतिपात चाहिए, दूसरे में जाने के लिए प्रतिपात यानी संक्लिष्ट परिणाम चाहिए। तो संक्लिष्ट परिणाम कहाँ पर है? 6ठवें में है, 7वें में नहीं है। और वहीं बने रहना है तो वहीं बना रह सकता है। ठीक है, इस प्रकार से ये एक स्टैंडर्ड स्लाइड है कि औपशमिक सम्यक्त्व से जाने के 4 रास्ते। चौराहा है ये, उस चौराहे में कहीं पे भी जा सकते हैं। कहाँ पे जाएंगे अपन, कहाँ सोचें कहाँ जाना चाहिए? अरे सोचना वोचने से कुछ नहीं होता है, वो तो अब क्या है कि दशा है विचित्र कि उस वक्त क्या परिणाम है और कौन सा कर्म का नो कर्म मिल गया और वो उदय में आ गया है, उसका संक्लेश जीव खुद नहीं जानता है। कोई कई कह सकता है वो अपने आप ही मिश्र में, कोई सोचेगा ही क्यों मिश्र में जाने के लिए? अब वो अनंतानुबंधी आ गई, कोई सोचेगा ही क्यों? वो तो बस अपने आप, उसका नाम है वो कर्म का उदय इस प्रकार का बन जाता है। बिना अपन ने कुछ ऐसा नहीं किया, ध्यान कर रहे थे सम्यक हो और एकदम आ गया कि अरे गणेश जी अच्छे भगवान है तो कोई मिश्र आ गया, वो तो अपने आप ही थोड़ा सा आगे चला जाता है। कोई मिथ्यात्व की चेष्टा क्रिया, कोई इधर उधर भागना और विचार कि अब तो हाँ शरीर अच्छा लगने लगा, कुछ भी नहीं हो रहा है, बस वो कर्म का उदय चालू हो गया तो उसका नाम क्या हो चुका है? मिथ्या दृष्टि हो चुका है। और ना हो तो सम्यक दृष्टि, सम्यक प्रकृति का उदय। कोई कह नहीं सकता है, कोई भी वर्तमान में सम्यक दृष्टि भी हो तो करणानुयोग के हिसाब से तो कोई कह ही नहीं सकता है कि मैं अभी इस काल में, अभी इस काल मतलब इस मौजूद प्रेजेंट टाइम पे सम्यक दृष्टि हूँ, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। हाँ, किसी दिन हुआ हो तो ये तो फिर भी कहा जा सकता है, एक दिन मुझे अद्भुत आह्लाद हुआ था, अद्भुत आनंद हुआ था, स्वतत्व का दर्शन किया था, वो फिर भी कह सकते हो। लेकिन अभी हमारी जो ना, आप अपनी भी नहीं कह सकते हो कि हमारा ये है, क्योंकि वो परिणाम तो इतने सूक्ष्म से हैं, कब ऊपर नीचे होते रहते हैं, कोई नहीं कह सकता। इसलिए आप भी कह रहे थे ना, कल परसों कह रहे थे भाई खुद का ही पता नहीं है, दूसरे का क्या पता करना है? दूसरे का क्या पता कर लेंगे अपन, अपनी तो पता हो जाएगी क्या करें हैं। इसलिए अपन प्रयास करते हैं। हाँ, आह्लाद होता है वो पता चलता है, लेकिन वर्तमान की दशा क्या है बुद्धिपूर्वक पता चलती कि हाँ मेरे को तत्व श्रद्धान वाली दशा है कि नहीं, हमको जीव अजीव पे विश्वास है कि नहीं, देवशास्त्र गुरु पे विश्वास है कि नहीं, है ना। बाकी व्रतों का पालन किया जाता है, प्रयास किया जाता है, सामयिक की जाती है, दैट्स हाउ इट गोज़। इस तरीके से चलता है। फिर भी आचार्यों ने लिखा है दम से, मेरे मोह का अभाव हुआ है और वो इस काल में तो वापस से आने वाला नहीं है। जो निहद मोह दिठ्ठिम आगम कुशलोत्र ने, अमृतचंद आचार्य ने, मेरे तो वह दृष्टि जो है स्यादवाद विद्या के बल से अस्त हुई और वापस से आने वाली नहीं है। गजब अच्छे मेहनत, अच्छे उससे पुरुषार्थ से लिखने वाले, दम से बोलने वाले, जैसे आचार्य जी बोल रहे थे, हम कल देख रहे थे, गजब। तो ऐसे उत्साह रहता है, एक बल रहता है, पौरुष रहता है, और फिर नहीं होगा, हमें मिथ्यात्व आने ही नहीं वाला, हम करेंगे नहीं ऐसा भाव।
तो वो व्यक्ति उस बल से कहता है, बाकी सूक्ष्म रूप से ऐसा कहा जाता है ना। तो ये स्थिति थी। अब ये 3 प्रकृतियों का उदय में से लेकर के आना है, तो अपन उसके उदय को पढ़ते हैं अब कैसे करा जाता है। ये थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा गणित प्रैक्टिकल है, बाकी इसके बाद तो पूरी थ्योरी है 4-5 गाथाओं में। क्या चीज़? एक भव में? एक भव में अभी के जो मनुष्य हैं उनको तो एक ही बार हो सकता है। आपकी लाइफ बड़ी हो तो फिर कई बार भी हो सकता है। एक बार होकर के अगली बार होने में कितना टाइम लगेगा? पल्य का असंख्यात्वा भाग। अब जिसकी आयु पल्यों में हो तो वो अनेक बार कर ले। एक पल्ले की आयु हो तो कितनी बार कर सकता है? असंख्यात बार कर सकता है। और 100, 150, 1000 या कोटि पूर्व की आयु हो तो कितनी बार कर सकता है? एक बार ही कर सकता है। सागरों की आयु हो देवताओं की या नारकियों की, असंख्यात बार कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द लाइफ स्पान, आपकी उम्र कितनी बड़ी है, ठीक है, क्योंकि उसका होने का रिपीट होने का काल असंख्यात। लेकिन ओवरऑल एक जीव की तरफ से कहें, एक लाइफ छोड़ दो तो उन्होंने कहा एक जीव को यदि अनेकों बार हो तो मैक्सिमम पूरे अनंत काल में कितनी बार होगा? तो पल्य के असंख्यातों भाग बार। इतनी बार सम्यक्त में आकर के छोड़ करके फिर आकर के फिर छोड़ के फिर आकर के छोड़ के कितनी बार हो सकता है? पल्य के असंख्यात। पंचम गुण स्थान कितनी बार कर सकते? पल्य के असंख्यात बार। अनंतानुबंधी का क्षय कर दिया, विसंयोजना, पूरा द्रव्य कन्वर्ट कर दिया, हाउ मेनी टाइम्स? पल्य के असंख्यात भाग बार। मतलब क्षय किया, फिर आ गए मिथ्यात्व में, फिर फटक गई वो, फिर आए फिर आ गई, है ना। भी एक ही कर्म ऐसा चीठा अभी पढ़ते हैं दूसरे अधिकार में कि जो क्षय होने के बाद में भी वापस लौट करके आ जाता है, लौट के आ जाता है। हाँ, क्षय उपशम सम्यक थे ना, मत जाओ मिथ्यात्व में, चले गए तो क्षय उपशम सम्यक्त्व के साथ में, क्षय उपशम सम्यक्त्व के साथ में आप सीधे पहले से 7वां प्राप्त कर सकते हो, पहले से 5वां प्राप्त कर सकते हो, चौथा प्राप्त करके फिर 7वां प्राप्त कर सकते हो, चौथा प्राप्त करके 5वां करके फिर 7वां कर सकते हो, 5वां पहले से 5वां करके फिर 7वां कर सकते हो। मल्टीपल ऑप्शंस। क्षय उपशम सम्यक्त्व के साथ में पूरा जीवन बिताया जा सकता है और सारे जो अपने सप्तम गुणस्थान तक की दशाएं हैं वो रह सकती है, उसमें कुछ भी बाधा नहीं है। वर्तमान में जो भी मोक्ष मार्गी हैं, त्यागी वृत्ति हैं, सम्यक दृष्टि है, सबको कौन सा है? लंबे काल रहने वाला क्षय उपशमिक है। यहाँ विराजमान जितने भी सम्यक दृष्टि हैं, कौन से सम्यक दृष्टि हैं? क्षयिक है नहीं, औपशमिक है नहीं, कौन से हैं? क्षय उपशमिक। क्योंकि ये तो होके चला गया। पिछले भाव किया था प्रथमोपशम, इस भाव करने गए तभी कौन सा होगा? क्षय उपशमिक होगा। अभी थोड़े दिन पहले ही किया था तो क्षय उपशमिक होगा, लंबे समय पहले किया था तो औपशमिक होगा। चलिए गाथा 103। उवसम सम्मत्तुवरिं दंसण मोहंतरम तु पूरेदि उदयिल्लस्वदयादो शेषाणम उदय बाहिर्दो। उवसम सम्मत्त उवरिम हो गया, समापन है अभी। अभी तक तो क्या था? उद्घाटन था, अब निष्ठापन भी हो गया, सम्यक्त्व का भी निष्ठापन हो रहा है। उपसम सम्मत्त उवरिम, उपशम सम्यक्त्व के ऊपर दंसण मोह अंतरम पूरेदि, दर्शन मोहनीय कर्म का जो अंतर है उसको पूरेदि पूर्ण करता है, भरता है। और उदयिल्लस जो उदयवान प्रकृति है उसे उदयादो उदय समय से पूरता है। शेषाणम जो शेष 2 प्रकृतियां हैं उसे उदय बाहिर्दो उदयावली के बाहर से पूरेदि यानी पूरता है, निक्षेपण करता है। अब हमारे पास तरीका तो वही है, कौन सा तरीका है? अंतरायाम अपकर्षण करने का। तो अपकर्षण के द्वारा द्रव्य को भरा जाएगा। लेकिन नियम है, देखो 3 प्रकृतियां हैं अपने पास, क्या तीनों का उदय अपन एक साथ ला सकते हैं? दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियों का उदय क्या एक साथ आ सकता है? नहीं आ सकता है। ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियां हैं, मति श्रुत अवधि मन पर केवल ज्ञानावरण, क्या उन 5 प्रकृतियों का उदय एक साथ आ सकता है? मति श्रुत अवधि मन पर केवल ज्ञानावरण, ये 5 प्रकृतियां हैं कि नहीं है? हैं। उनका एक साथ उदय आ सकता है कि नहीं आ सकता है? नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है?
आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है, गलत जवाब। आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है, गलत जवाब। आप पहले सही बोल रहे थे, अब गलत पे आ गए आप। हाँ, क्यों नहीं आ सकता है? पांचों को देखिए। आपका भी जवाब गलत ही है। आ ही रहा है, आ रहा है, आ रहा है ना, तो फिर आ सकता है। हाँ बोल रहे हो, गलत क्यों हो रहा है? आ सकता नहीं है, आता ही है, आता ही है, सकने वकने की कोई बात नहीं है, आता ही आता है नियम से। केवली भगवान सब पदार्थ को जान सकते हैं। नहीं, केवली भगवान सर्वज्ञ भगवान सब पदार्थ को जान सकते हैं। जान सकते हैं? नहीं, जानते ही हैं। जान सकने में तो अपन अन्य मतावलंबी बन जाएंगे कि वो सब जान सकते हैं हमारे भगवान, और फिर उनको पता लगा अरे भगवान वो अब क्या दानव क्या कर रहा है, अच्छा वो कर रहा है, रुको बताता हूँ मैं, देखे, अच्छा हाँ हाँ वो कर रहा है, अब हम ठीक करते हैं उसको। अरे तुम काहे के सर्वज्ञ हो? सर्वज्ञ वो होता है जो जान नहीं सकता है, जो जानते ही है। जो घटना नियम रूप है, उसमें सकने की कोई बात नहीं है, वो तो होती है। 5 ज्ञानावरण कर्म के उदय एक साथ नियम से संसारी जीव को 12वें गुणस्थान तक ध्रुवोदय रूप से होते ही हैं, होते ही हैं। कहाँ हो रहे? हो ही रहे ना। मति ज्ञानावरण का, श्रुत ज्ञानावरण का, अवधि मन पर केवल ज्ञानावरण का उदय चल ही रहा है। वही तो पूछा था हमने, इतनी बार बोला। आप ज्ञान समझ रहे थे। नहीं 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 नहीं, ज्ञान नहीं, ज्ञान तो नहीं हो सकते पांचों एक साथ। आवरण का उदय जो है हो सकता नहीं है। हाँ ठीक है। तो कोई कोई कर्म ऐसे होते हैं जिनके प्रभेद एक साथ उदय में आ सकते हैं, इसलिए पूछ रहे थे हम। उनके पांचों के उदय एक साथ आ जाते हैं, लेकिन दर्शन मोनि के तीनों के उदय एक साथ नहीं आ सकते हैं। एट ए टाइम एक का ही होता है। उनके तीनों प्रकृतियां जो है उसके उदय के कारण से 3 अलग अलग गुणस्थान बनाए हैं। मिथ्यात्व के उदय से मिथ्यात्व बनाया है, मिश्र के उदय से मिश्र बनाया है, और सम्यक के उदय से 4 से 7 बनाया है। तो इसलिए उनके एक समय में एक के उदय आता है। तो अब ये कह रहे हैं जिस प्रकृति का उदय है, खाली तो जगह तीनों की है, तो क्या करना, जिसका उदय है उसका द्रव्य किस समय से देंगे? उदयावली से, उदय समय से। वर्तमान जो समय पे आप खड़े थे उसी समय पे उसके द्रव्य को ला करके पटक देंगे, और उसका जब आ गया समय वर्तमान में, इसका मतलब क्या होगा, उसका उदय आएगा। उदय आएगा तो जीव के परिणाम में तत्संबंधी विकृति आएगी। विकृति आएगी तो उसका जो पुराना परिणाम था वो नहीं रहेगा, नवीन परिणाम बन जाएगा। जो बन जाएगा उसका नाम ऐसा कह लेंगे। तो इसलिए उन्होंने ये बोला जो उदय वाली प्रकृति है उसका द्रव्य उदयावली से देते हैं। यदि उदय निषेक से ही द्रव्य नहीं दिया जाएगा तो कर्म का उदय नहीं आएगा। चूँकि यहाँ एक का उदय लाना है, इसलिए एक प्रकृति का द्रव्य उदयावली में सिंचन किया जाता है। बाकी जो 2 प्रकृतियाँ हैं उनका वेट करेंगे क्या? नहीं, उनको भी भर देंगे। अब खाली जगह की कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, फिनिश करो इसको तत्काल। इसको बोलते हैं डिले नहीं किया, क्या बोलते हैं हिंदी में? डिले करने को, पोस्टपोन करने को क्या बोलते हैं? नहीं, आगे बढ़ाते जा रहे हैं, ढील करे जा रहे हैं। ठीक है, करते हैं करते हैं करते हैं। नहीं, कर्म ऐसा नहीं बोले, आप खाली जगह भरनी है, थोड़ी देर बाद उदय आएगा हमारा, नहीं, हम तो अभी हाल ही आके लाइन में लग जा रहे हैं। तो बिल्कुल तत्काल ही उसमें काम हो जाता है। जिसका उदय नहीं है, ऐसी जो 2 प्रकृतियां हैं उनको अभी अंतरायाम खाली जगह भर दी जाती है। लेकिन कैसे भरेंगे? एक आवली छोड़ करके। हाँ वो तो वही था, मैं हिंदी सोचा था, एक अच्छा वर्ड आया नहीं लेकिन मेरे मुंह पे। टालना, काम को टाल दिया, टालना नहीं होता यहाँ पर। हाँ, टाल नहीं देख रहे होंगे आई गेस। टालना नहीं होता है, तत्काल काम करना है, देर से बहानेबाजी नहीं। इनका वर्तमान समय में उदय नहीं है तो इनका द्रव्य उदयावली में ना आकर उदयावली के ऊपर से निक्षिप्त किया जाता है। एक आवली प्रमाण क्या कहलाती है? उदयावली। तो उदयावली के निषेक में इनका द्रव्य क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इनका उदय नहीं है। जिनका उदय होता है उनकी ही उदीर्णा हो पाती है। ऐसा अब देने के लिए कैसा करना है पढ़ लेते।
प्रथमोषम सम्यक्त का काल बीतने पर अंतरायाम शेष है, क्योंकि बड़ा है यहाँ सम्यक्त नहीं रहता, एक का उदय आने वाली है, अंतरायाम भरेंगे। भरने के लिए पहले दिख रहा था वैसा, है ना, चित्र दिख रहा है ऊपर वाला, तो अंतरायाम यानी जब सम्यक दर्शन चल रहा था तब उसकी स्थिति थी ऐसी कि यहाँ पर इसको तो हमने पुरुषार्थ पूर्वक खाली किया था तो क्रॉस क्रॉस बनाया है। जो बाकी दो कर्म है इनको तो नया जन्म दिया था, तो यहाँ पर समानांतर समयों में वो द्रव्य यहाँ पर स्थित है और नीचे भी द्रव्य नहीं है, तो सीधे स्ट्रेट लाइन लिखी है। अब जैसे अंतर पूर्ण किया पहले समय में ही, तो द्रव्य नीचे डाल दिया गया, तो नीचे द्रव्य डाला तो यहाँ पर वर्तमान समय से लेकर के ऊपर ये जो अंतरायाम खाली था भर दिया। ये नीचे क्यों है थोड़ा, क्योंकि यहाँ उद्यावली है, इन दो का जो द्रव्य है वो थोड़ा ऊपर से दिया है। एक आवली क्या करी है इनकी अभी भी छोड़ी है, क्यों छोड़ी, क्योंकि वहाँ द्रव्य नहीं दे सकते, तो एक आवली ऊपर से इनका द्रव्य देख के जो खाली जगह थी वो इनकी खाली जगह हमने क्या कर दी है, भर दिया। ठीक है, तो ऐसा करके वो द्रव्य भी अब खाली जो स्थान थे अंतरायाम थे वो सब खत्म हो गए। कितनी देर में खत्म हो जाएगा ये, नहीं एक समय में। अंतर मुहूर्त तो खाली था, भोग लिया उसको हमने, अब भोगने के बाद में व्हेन यू आर स्टैंडिंग है, जब आप इस समय पे आ गए, सम्यक तो काल पूरा हो गया, अब उसको भर रहे हैं, तो कितनी देर में भरा जाएगा, एक समय में भर जाएगा। खाली करने में कितनी देर लगी थी, अंतर मुहूर्त लगा था, और कहो तो अनंत काल लगा था अनंत काल से वो काम नहीं हो पाया था, और फिर पुरुषार्थ से किया तो अंतर मुहूर्त लगा था, लेकिन भरने में कितनी देर लगी, एक समय में पूरा खेल हमारा बिगड़ गया। ताश के पत्तों से बनाया था अच्छा, लेकिन बिखेरने में एक पल लगता है, लेकिन अच्छा फिर भी क्या हुआ, संसार कट गया, आत्मदर्शन हो गया, सम्यक तो हो गया, अब संसार क्या रह गया, चुलूक। हे भगवान आपके दर्शन से संसार चुल्लू भर पानी, चुलूक प्रमाणम, इतना से रह गया। हाँ चुलू का प्रमाणम बोल रहे हैं हम, आप दूसरा बोल रहे हो, लेकिन गोपुष क्या बोलते हैं, गोपुष नहीं, गोष्पद। तो ये उद्यावली नीचे है, ठीक है ना, तो ये उदय वाली प्रकृति और अनुदय वाली प्रकृति। अब आप देखो मजे की बात ये कि इसको कैसा रखा है, चयहीन क्रम से ही इसको ऊपर तक फैलाया है। बस इसके लिए थोड़ा सा अपने को मेहनत करनी पड़ेगी कि वो जो द्रव्य देना है वो ऐसे ही रैंडमली नहीं बिखेर के देना है, उसको व्यवस्थित तरीके से ऐसा देना है जिससे क्या बन जाए, गोपुच्छ बन जाए क्या बन जाए, गोपुच्छ। महाराज जी सुन रहे कि नहीं, क्या बन जाए, गोपुच्छ यानी क्या होता है, चयहीन क्रम से, नीचे से लेकर के ऊपर तक क्या है, घटते क्रम से। इसका नाम क्या है शास्त्र में, गोपुच्छाकार। एक एक निषेक के द्रव्य का नाम है गोपुच्छ विशेष, और ऊपर जाते हुए सारा द्रव्य तो गोपुच्छाकार द्रव्य कहलाता है। अब वो देने के लिए थोड़ा सा वो एक गाथा बतला रहे हैं कि कैसे कैसे द्रव्य बटेगा। गाथा 104। हाँ अपने में से ही द्रव्य देंगे, है ना, अपने में से देंगे, फिर वहाँ पर संक्रमण के जो नियम होंगे एक दूसरे को थोड़ा संक्रमित करवाएंगे, लेकिन जो गोपुच्छ भरना है वो अपने में से, सबके पास अपने पास पॉकेट में पैसा है, तो बोले भैया अपना काम करो, हम हमारा करेंगे तुम तुम्हारा करो। ओ कट्टिदयि भागम समपट्टिये विशेषहीणकमं शेषा शंका भागे विशेषहीणेन खिवदि सौवत्थ। ओ कट्टिद अपकर्षण किया गया जो द्रव्य है उसका इगी भागम एक भाग द्रव्य को समपट्टिये समपट्टी का रूप से देंगे, विशेषहीन क्रमम और बाकी ऊपर विशेषहीन क्रम से देंगे। शेषा असंख्य भागे जो शेष रहा समपट्टी का द्रव्य देने के बाद बहुभाग है उसको चयहीन क्रम से देंगे, और जो बच जाएगा द्रव्य उसको भी नीचे से ऊपर तक विशेषहीन क्रम से दिया जाता है। ठीक है, क्या मतलब निकला समपट्टी का वगैरह का, तो देखो अपन यहाँ पर देखते हैं। अपकृष्ट द्रव्य, तो अपकृष्ट द्रव्य कैसे निकलेगा, सत्ता जो है उसमें अपकर्षण भागाहार का भाग लगाएंगे, सबकी अपनी अपनी सत्ता है। अपन ने सत्व का सूत्र भी निकाल लिया था, कुल मिला के द्रव्य कितना है,
वो मिथ्यात्व का था 7वां भाग ख 17 करके, फिर वह सत्ता में से थोड़ा द्रव्य असंख्यात भाग मिश्र को मिला, तो मिश्र का वो जो गुण संक्रमण का भागहार लगाया था और उसमें फिर असंख्यात का पावर चढ़ाई थी, तो उतना द्रव्य मिश्र का, उससे और असंख्यात व असंख्यात गुणाहीन द्रव्य सम्यक्त्व का। अब वो जिसका अपना अपना जितना द्रव्य है उसमें भाग लगाया अपन ने अपकर्षण भागहार का। अपकर्षण भागहार का जनरली प्रमाण कितना होता है? पल्य का असंख्यातवा भाग। तो वो अपन ने भाग लगा के द्रव्य ऊपर से नीचे लाया। तो सबका अपना अपना बनाना, ये अपन एक ही बनाते हैं अभी। तो इसमें से क्या किया, द्रव्य अब ये तो ऊपर ही है तो यहाँ तक नीचे तक द्रव्य ले ही सकते हैं, अपने को तो यहाँ डालना है। तो सब में से द्रव्य थोड़ा 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 लेकर के अपकर्षित करेंगे। इसको क्या नाम देंगे? अपकृष्ट द्रव्य। इस अपकृष्ट द्रव्य में क्या करना है? नहीं, वो तो भाग ही लगा के आ गया ना, सत्ता में अपकर्षण भागहार का भाग लगाए तो ये आ गया। अब इसका द्रव्य देना है उदयावली में। तो उदयावली में देने के लिए भागहार क्या है? असंख्यात लोग। तो अपकृष्ट द्रव्य बटे असंख्यात लोग, तो इतना द्रव्य काय में जाएगा? उदयावली में। ये छोटा सी द्रव्य दिया, ये बहुत कम द्रव्य है, ये सबसे हीन उदय पाया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि असंख्यात लोक का भाग दिया आपने तो एक समय प्रबद्ध का भी असंख्यात्व भाग आया, उतने से उदीर्णा, उतने से उदय हो रहा है। उतना उदय भी मिथ्यात्व का, लेकिन मिथ्या दृष्टि बना दे रहा है। ये जो द्रव्य आएगा यहाँ पर, ये एक समय प्रबद्ध जितना भी नहीं है। जनरली जब मिथ्यात्व गुणस्थान में कोई भी जीव रहता है तो उसे बड़ा समय प्रबद्ध का उदय आता है। हाँ, पूरा एक समय प्रबद्ध होता है। यहाँ जो पहले समय में हमने द्रव्य ला करके दिया है, वो कितना दिया है? असंख्यात लोग का भाग दे करके। सो उसको टेक्निकल भाषा में कहेंगे तो वो क्या हो जाता है? एक समय प्रबद्ध का असंख्यात्व भाग। सामान्य रूप से उदय में आने वाला कितना रहता है? एक समय प्रबद्ध। तो इतने कम परमाणु यहाँ पर उदय में आ रहे हैं, फिर भी वो उसको मिथ्या दृष्टि बनाए बिना नहीं रहेंगे। और अनुभाग भी द्विस्थानीय है, कोई ज़्यादा नहीं है। अनुभाग भी उसका जो है वो द्विस्थानीय, क्योंकि अभी हम उपशम सम्यक्त से लौट के आ रहे हैं। तदापि फिर भी उसका जो सम्यक्त है वो तो नष्ट हो गया। अरे ये तो असंख्यात भाग है, इतना सा भी एक वार्गणा का भी उदय आ जाता, तब भी वो एक वर्गणा भी कैसी होती है? मिथ्यात्व रूप फल को देने वाली। यद्यपि इतनी नहीं आती कम, लेकिन आए कभी तो वो भी मिथ्यात्व फल को देगी। तो ऐसे करके ये यहाँ पर उदयावली का द्रव्य इतना हो गया। शेष कितना द्रव्य बचा? शेष कितना द्रव्य बचा? ये तो हुआ एक भाग। अब बाकी क्या बचा मेरे पास? बहुभाग द्रव्य बचा। कैसे निकालेंगे बहुभाग द्रव्य का निकालने के लिए? अपकृष्ट द्रव्य भागहार क्या है? असंख्यात लोग। बहुभाग निकालने के लिए असंख्यात लोग माइनस 1 कर दिया, तो क्या आ गया? ये बहुभाग द्रव्य आ गया। इसका क्या करेंगे? इससे अंतरायाम भी भरेंगे, और अंतरायाम के अलावा जो बच जाएगा द्रव्य उसको नीचे से लेकर के ऊपर तक बांट देंगे। हमारा मेजर अभी एक काम क्या है कि हम अंतरायाम में द्रव्य भर दें, उसको चयहीन क्रम से गोपुच्छाकार बना दें, ताकि खाली जगह पूरी सपाट हो जाए। सरकारी काम होता है ना तो साल भर लग जाता। हमारे सड़क खुद रही है अभी बाहर, तो वो खुद ही रही है, वो कब दिन तक खुद ही रहेगी, कोई भरोसे नहीं। कुछ काम नहीं होते। उस दिन अच्छा था 15 अगस्त का भी, सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझ जाओ तो कितना अच्छा हो जाए। अच्छा है कुछ भी नहीं, करना क्या, काम तो वैसे भी करना ही। इफ़ यू डू इट ऑन टाइम, बराबर से कर दो, बिल्कुल सही सहूलियत। उस विदेश में और क्या होता है कि चीज़ें व्यवस्थित टाइमली थोड़ी मैनेज करके और प्लान तरीके से हो जाती। ऐसे नहीं होता कुछ तो भी काम। तो सामान्य जनता का जीवन जो है वो बहुत अच्छा चलता है, उसको पता ही नहीं चलता कि कुछ गड़बड़ हो रही कहीं पर। तो ऐसा यदि कोई सोच ले तो विकसित बन जाए अपन, लेकिन उसके लिए भी उदय चाहिए रहते हैं। तो नहीं है वैसे, बाकी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल जीवन जीना होना सरल तरीके से। तो कुछ ही नहीं करना है, जो जो जिसका काम है वैसा वैसा करता जाए तो अच्छा हो जाए, लेकिन नहीं होता है। तो
जिस प्रकृति का उदय उसको यहाँ देंगे, जिसका उदय नहीं, अच्छा ये तो उदय वाली को दिया, अभी उदय वाली नहीं होती तो क्या करते, यहाँ छोड़ दो, जितना द्रव्य उन सबको ही क्या करेंगे, अपकृष्ट जगह देंगे और नीचे से ऊपर, सॉरी अंतरायण वाली जगह देंगे, और बाकी बचे हुए को नीचे से लेकर के ऊपर तक देंगे। समझ में आया? ठीक है, बस यही करना है। अब अपन एक उदाहरण लेकर के इसको बांट देते हैं। माना कि अपकृष्ट द्रव्य कितना है, 6204, ये टोटल अपन ने निकाला, उसकी वैल्यू मान ली 6204। इसमें से हमने माना उदयावली में जो हम द्रव्य देंगे वो छोटा सा द्रव्य देंगे, तो 416 द्रव्य इसमें से यहाँ पर देंगे, और अंतरायाम और द्वितीय स्थिति में जो शेष बचा हुआ द्रव्य है वो ऊपर देंगे। सो दैट इज 5788, माइनस कर देंगे इसको इसमें से, भाई यहाँ 6204 में से 416 घटाएंगे तो 5788 आ जाएगा। आवली हमने मानी है 4 समय की, तो ये जो द्रव्य है इसको कितने समय में बांटना अपने को, 4 समय में। कैसे बांटेंगे, ये द्रव्य है, हाँ चयहीन क्रम से देंगे, तो चयहीन द्रव्य से निकालने के लिए कौन से सूत्र लगाएंगे, जब हमारे पास गुण हानि नहीं होती है तो द्रव्य देने के लिए कौन से सूत्रों का प्रयोग करना है, मध्यम धन वाले सूत्र का। मध्यम धन निकालो, चय निकालो, चय धन निकालो, आदि निकालो और द्रव्य बांट दो। ठीक है, पहले कर चुके अपन एक बार, अभी फिर से करेंगे, पेपर पे करना है, करा हुआ यद्यपि, लेकिन अपने को करना है। चलिए करिए। क्या 104, अरे ऐसे उत्तर तो सब रटे हुए रहते हैं। क्या करना है आपको, सर्वद्रव्य बटे गच्छ बराबर क्या आएगा, मध्यम धन। ये सूत्र याद करने चाहिए अपने को, बार बार आते हैं ये। सर्वद्रव्य कितना है मेरे पास, 416, भाग कितने का लगाएंगे, 4 का, कितना आएगा 104। 104 क्या आया, मध्यम धन यानी एवरेज आया। एवरेज नहीं देना लेकिन हमको 4 जगह, हमको चयहीन क्रम से देना है। फिर 104 निकालने के लिए क्या निकालेंगे, अब अगली चीज चय, चय करेक्शन लिखा हुआ है हमारे इसमें, ठीक है ठीक है। चय निकालना है, तो चय निकालने का सूत्र क्या है, मध्यम धन बटा 2 गुणहानि, यानी निषेक हार बोलते हैं, 2 गुणा गुणहानि, 2 गुणा गच्छ, निषेक हार माइनस गच्छ -1 बटा 2, तो कितना आया 104 बटे 8 दूनी 4 दूनी 8, 8 - 4 - 1 बटा 2 बराबर 104 डिवाइड बाय 8 दूनी 16 -3 बटा 2, तो ऊपर 2 पहुँचा दिया। ठीक है ना, बराबर है। तो 104 गुणा 2 बटा 13 30। मतलब 2 अवली होता है? नहीं, निषेक हार 2 गुणहानि ने जो गच्छ है, गच्छ को दुगुना करो, तो गच्छ मेरी यहाँ पर आवली, आवली में द्रव्य देना है, तो हमने 2 गुना किया तो 2 आवली हो गया। तो 13 कितना है, 13 पंजे 65, 65 कितने बार जाएगा, 8 बार, 9 बार, 8 13 104, 8 दूनी 16 आया क्या महाराज जी? ये तो पेपर पे अपन कर सकते हैं, फॉलो करना है, केवल स्टेप्स फॉलो करनी। क्या आया ये, चय आया क्या महाराज जी, आया? क्या कैसे, इसलिए पूछ रहे कैसे? 104 बटे 16 -3 बटे 2, हाँ 104 × 2 बटा 13, 13 में 104 को हटाया 8 आया, 8 दूनी 16। तो हमने भी तो ऐसे ही किया, आप बोले हमसे अलग किया। ठीक है, तो ये चय निकल गया, वेरी गुड।
अब चय निकल गया तो क्या निकालेंगे? चय गुणा 2 गुणहानि 2 गच्छे बराबर क्या आ जाएगा? फर्स्ट निषेक। तो चय कितना है? 16 और 4 दूना 8। 8 क्या है ये? 2 गुणा गुणहानि। तो 16 8 कितना हो जाता है? 8 6 48 और ये निकाल रहे हैं। प्रथम निषेक निकालने का सूत्र क्या है? चय इंटू 2 गुणहानि। तो ये चय 16 2 गुणहानि 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है? 128 आ रहा है। इस प्रकार से ये निकल गया पहला। अब क्या निकालना है आपको? दूसरा। 128 कहाँ देंगे? नीचे देंगे कि ऊपर देंगे? हाँ नीचे देंगे। 128 दिया पहले को, दूसरे को कितना देंगे? घटाएंगे बढ़ाएंगे? कितना घटाएंगे? 16। 16 घटाए तो कितना आएगा? 112। फिर 16 घटाया तो 96 और 16 घटाया तो 80 और 16 घटाया तो बस हो गया। इतना ही द्रव्य था, बढ़ गए पैसे, बढ़ गए, खत्म हो गए। 416 द्रव्य था, उसको हमने ऐसे चयहीन क्रम से, घटते क्रम से बांट दिया। मध्यम धन का प्रयोग कब करते हैं? जब भी गुणहानि पूरी नहीं होती है तो मध्यम धन का प्रयोग करते हैं। गुणहानि यानी पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण निषेक, तब जाकर के फिर वो आधा होता है, फिर आधा होता है, फिर आधा होता है, ऐसे आधा होते 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 हो जाता है। तो जब गुणहानि होती है पूरी तब तो हम दूसरा सूत्र यूज़ करेंगे, और गुणहानि होती है नहीं पूरी तब मध्यम धन का यूज़ किया जाता है। ऐसा ठीक है। तो अपनी उद्यावली तो बन गई। टॉप पे ही तो है, 4 ही निषेक है ना मेरे पास देने के लिए। हाँ कौन सी लाइन? अरे लाइन वाइन ये तो यही तो उद्यावली है। हाँ ये हाँ 4 जगह देना है आपको द्रव्य। समय 4 की है तो हमने 4 जगह द्रव्य दे दिया। ठीक है। द्रव्य दे देने के बाद में अब अंतरायाम में देने, अभी अंतरायाम नहीं भरा, इससे उदयवाली तो भर गई। अब अंतरायाम में देने के लिए उन्होंने 2 चीज़ें यूज़ करी है, समपट्टी का द्रव्य और चयहीन द्रव्य। समपट्टी का क्या होती है कि अब अपने को चयहीन क्रम से देना है, तो हाउ डू वी टेल यू, हम कैसे बताएं आपको कि वो द्रव्य चयहीन क्रम से बट रहा है? तो उसके लिए उन्होंने गणितीय थोड़ा सा तरीका अपनाया है कि देखो अपन क्या करेंगे, अपने को ये पता है कि यहाँ पर द्वितीय स्थिति का पहला निषेक कितना बड़ा है, या आपके पास है बेस है, या आपके पास सत्ता का द्रव्य। तो क्या करो, यहाँ से लेके यहाँ तक तो दे दो समान द्रव्य, झोपड़ी बना दो इसको एक। ठीक है, ये बन गई। तो इसका नाम क्या है? ये जो द्रव्य दिया है समपट्टी का, क्योंकि नीचे से ऊपर तक अपन ने एक समान पट्टी में द्रव्य दिया है, तो उसका नाम दिया उन्होंने समपट्टिका, समपट्टिका द्रव्य। अच्छा, द्रव्य ऐसा दे दिया तो अब ये चयहीन क्रम में आ गया क्या? नहीं आया। तो अब क्या करना पड़ेगा, जितना द्रव्य यहाँ है उससे थोड़ा ज़्यादा दे करके इसको क्या करना, चयहीन क्रम में डालना। तो ये अपन ने और चय यहाँ पर द्रव्य दिया तो इसको बोलते हैं चय द्रव्य, चयहीन द्रव्य। अब क्या हो गया ये? अब दिख रहा है डायग्राम चयहीन क्रम से, अब घटते क्रम से दिख रहा है, नीचे से ऊपर तक, अंतरायाम से लेकर के ऊपर तक, ऊपर से लेकर और ऊपर तक कैसा द्रव्य हो गया? ये चयहीन क्रम से बढ़ गया। अब बढ़ दिया तो ठीक है, आपने दोनों जगह द्रव्य दे दिया है, लेकिन जो अपकर्षण किया गया था द्रव्य वो अभी भी बच गया, अभी शेष रह गया। तो उसका क्या करेंगे, उसको बांट दो। कैसे बांट दो? यहाँ से नीचे से लेकर के ऊपर तक उसको चयहीन क्रम से बांट देंगे तो पूरा अपकर्षण का द्रव्य हमारा लिया था वो खत्म हो गया, और अंतरायाम भी भर गया, चयहीन क्रम भी मेंटेन हो गया। इस तरीके से ये अंतरायाम के पूरने की विधि है। समझ में आया? यहाँ जगह नहीं थी मेरे पास दिखाने के लिए, इसलिए नहीं दिया। बाकी आप उसको खिसकाना, ऐसे करके नया बनाना और खिसका के उधर दोनों जगह दे देना तो आपको मिल जाएगा वहाँ भी द्रव्य। तो ये कौन 78? अरे वो 5788 है। ये ऊपर से लिखा था ना अपन ने, अपकृष्ट द्रव्य है तो उद्यावली के लिए दिया गया द्रव्य 416 है, बचा हुआ द्रव्य अंतरायाम में और ऊपर देने वाला द्रव्य इतना है, रिमेनिंग पोर्शन
वो लेकर के आए। तो ये चित्र है आपके सामने, यहाँ दोनों जगह दिया है, आप देख सकते हैं महाराज जी, यहाँ दोनों जगह दिया हुआ है। हाँ, तो वो नीचे एक उद्यावली का द्रव्य दिखाया 1 नंबर, 2 नंबर समपट्टी का, वो समान पट्टी का बनाई, 3 नंबर जो साइड में थोड़ा थोड़ा सा द्रव्य देख करके उसको चयहीन बनाया, और 4 नंबर द्रव्य नीचे से लेकर के ऊपर तक दिया। समझे? ये 4 नंबर द्रव्य यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊपर दिया है, दोनों तरफ इसलिए दिखाया चयहीन क्रम से। ये कोई ऐसा यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाना है, अगेन आई नीड टू रिपीट दिस, कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं थोड़ा द्रव्य यहाँ, भैया यहाँ तो रही गया थोड़ा यहाँ भी डालो, अरे ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं करना है। इट इज़ जस्ट हाउ इट हैपन्स, कैसे उसमें नोटेशंस कर्म में चेंज होती है, उस बात के लिए है ये। चलो अपन बांट देते हैं द्रव्य कैसे बटेगा। ये क्या किया अपन ने, इसके पश्चात भी, यानी वो जो 3 जगह द्रव्य था ना, दिया ना 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 में देने के बाद में भी अपकर्षण किया गया द्रव्य बच जाता है, तो उसको क्या करेंगे 4 नंबर में दे देंगे, यानी अंतरायाम से लेकर के उसके ऊपर अतिस्थापना के नीचे तक सारा द्रव्य चयहीन क्रम से बांट दिया जाएगा। इस प्रकार से यह पूर्ण विधि होती है। अब ये बताना, ये उद्यावली का द्रव्य तो बता दिया, अब अपने को क्या करना है, समपट्टिका बना करके द्रव्य को देना है। ठीक है, देने तैयार, देना है कि नहीं देना है, देते हैं। ठीक है, दृष्टांत से चलते हैं। बस ये अंतिम गणित है यहाँ का इस अधिकार का, इसके बाद प्रथमोपशम सम्यक्त भी गया और गणित भी इसका गया। हाँ, इस अधिकार का बोला मैंने, अभी शायिक सम्यक्त में गजब गणित आएगा एंड में आएगा थोड़ा सा, बाकी तो कुछ नहीं। अपन ने क्या, ये जिन्होंने लिखा है ना उनको कुछ भी गणित नहीं आता था, उन लोगों ने कराए। माता जी हुए आदि जिनमती माता जी, नहीं सुपाशमती माता जी, आप देखो कुछ भी नहीं आता था फिर भी सब पूरा काम कर दिया। तो नहीं आता वो सब कर लेते हैं, बस रुचि होती है और विशुद्धि होती है, आशीर्वाद होता है, सब काम हो जाता है। हाँ, विशुद्धमती माता जी हैं, सुपाशमती माता जी, जिनमती माता जी, आदिमती माता जी, प्रमेय कल मार्तंड इतना बड़ा। तो अभी क्या करना है, अपने को द्रव्य देना है। तो अपन ने क्या माना था कि यहाँ पर अपने को द्रव्य जो पहला निषेक है, ये कौन सी स्थिति कहलाती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की स्थिति का नाम क्या है माता जी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की स्थिति का नाम क्या है, द्वितीय स्थिति। तो इसका पहले निषेक को क्या बोलेंगे, द्वितीय स्थिति का पहला निषेक। तो उसका द्रव्य अपन ने माना कि है 256। ठीक है, 256 नंबर का, नॉट नंबर का, 256 परमाणु है। और अंतरायाम जो आपने भरा है जिसका प्रमाण है, तो उसका प्रमाण क्या माना, 4 समय। छोटे दृष्टांत थे तो हमने माना 4, 1 2 3 4, ऐसे 4 ही समय है उसमें। तो अब क्या करना है, समपट्टिका देनी है। तो समपट्टिका देनी है, यानी जितना द्रव्य पहले निषेक में है उतना द्रव्य यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो। तो कितना कितना देंगे, 256 256 256, कितनी बार देंगे, जितना गच्छ का यानी अंतरायाम का प्रमाण है। तो 256 गुणा क्या दिया मैंने, 4, बराबर क्या आ गया, 1024। तो इतना द्रव्य को बोला जाता है समपट्टिका का द्रव्य। और अब क्या करना है, चयहीन क्रम से बांटना है। तो इसका चय कितना है, जितना भी है उससे इसके पीछे का जो चय होगा वो कैसा होगा, दुगुना होगा कि आधा होगा। देखो गुणहानियाँ होती ना, गुणहानी में चय होते हैं, ठीक है ना। एक गुणहानी चलती है तो एक गुणहानी में आपको ये दृष्टांत याद हो, 512 480 448, ऐसे करते 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 जाते हैं 288 तक जाते हैं। फिर दूसरी गुणहानी कहाँ से चालू होती है, 256 से। तो 256 से चालू हुई, अगला क्या आएगा इसका, 240, फिर 224। तो इसका चय कितना है, 32। और इसके आगे का चय कितना है, 16। इसके आगे का चय कितना होता है, 8। ऐसे करके चय कितना होता जाता है, आधा आधा, क्योंकि टोटल द्रव्य कितना होता जा रहा है, आधा आधा। ठीक है ना। इसका कुल मिला के द्रव्य था 3200, इसका होता है 1600, इसका 800। तो द्रव्य भी आधा होता है तो चय भी कितना होता जाता है,
आधा होता जाता है। एक एक निषेक का द्रव्य भी क्या होता जाता है, आधा आधा होता जाता है। यहाँ पर 512 या 256 या 480 या 240 या 448 या 224 या 288 या 144, ऐसे करके एक एक निषेक का द्रव्य भी क्या होता है, आधा आधा होता है। ठीक है, तो जब हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, नीचे से ऊपर तक। तो यहाँ जो गुणहानि का चय है उससे एक गुणहानि ऊपर जाएंगे तो चय कितना हो जाएगा, 16, यानी कितना हो गया, आधा। और एक गुणहानि ऊपर जाएंगे तो चय कितना हो जाएगा, 8। तो नीचे से ऊपर जाते हैं तो चय कितना होता है, आधा। ऊपर से नीचे आएंगे तो चय कितना होगा, दुगना होगा, है ना। यानी यदि ये तीसरी गुणहानि का अंतिम निषेक है, उससे इसके पहले वाले निषेक में चय कितना मिलेगा, 16। सारे निषेकों में 16 मिलेगा। ये दूसरी गुणहानि है, दूसरी गुणहानि का पहला निषेक है, उससे नीचे चय कितना मिलेगा, दुगुना। 16 दूना 32, 32 केवल यही नहीं है, इतनी पूरी गुणहानि में सब में क्या है, 32 32 32 32 माइनस है। ठीक है, तो इसलिए अंतिम में भी कितना माइनस मिलेगा आपको, 32 मिलेगा। समझ में आ गया। अब समझो ये 32 है, इसके नीचे एक और जगह पर जा रहे हैं गुणहानि पे, तो चय कितना मिलेगा, दुगुना, 64। ठीक है, तो वही बताना चाहते हैं वो कि यहाँ इस गुणहानि में जो निषेक है उसमें जो चय है, उस गुणहानि के चय से इसके पहले वाली गुणहानि का जो चय है वो कितना होगा, डबल होगा, दुगुना होगा। तो इसका चय निकाल लो तो इसका चय मिल जाएगा। फिर वो चय अपन 1 यहाँ देंगे, 2 यहाँ देंगे, 3 यहाँ देंगे, 4 यहाँ देंगे, हो गया काम। कॉन्सेप्ट समझ में आया, अपन करते हैं उसको। तो हमने ये माना कि इस गुणहानि का जो चय है, जो द्वितीय स्थिति का पहला निषेक है, उसका चय कितना माना, 16, है ना। तो नीचे वाली गुणहानि का चय कितना हो जाएगा, 16 गुणा 2 बराबर 32। अब चय तो मिल गया, अब क्या निकालना है हमको, चय धन। क्योंकि सब में एक ही चय देना है क्या, नहीं, कितना देना है, ये मेरी समपट्टिका है और समपट्टिका करके इसमें मुझे चय देना है। तो कितना चय देंगे, ऊपर से यहाँ पर जो पहला निषेक है, 4 माने ना अपन ने, तो यहाँ पर कितने चय देंगे, 1। फिर इसके नीचे वाला जो निषेक है उसमें कितने चय देंगे, 2। फिर उसके नीचे वाले में कितने देंगे, 3। उसके नीचे वाले में कितने देंगे, 4। यदि और भी नीचे स्थान होता तो क्या करते, 5 6 7 8 9। नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या दिखेगा, चय घट रहा है, एक एक चय घट रहा है। और ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या दिखेगा, एक एक चय बढ़ रहा है। समझ में आया क्या। 288 है, 288 से इसके पहले वाला है तो उसमें क्या है वैल्यू, 320। 320। तो चौक लाएं, नहीं वो हिंसा हो जाएगी। 352, 352 आदि के। तो देखो आप ये देखो, 288 से 320 में कितना चय है, 1। फिर 288 की अपेक्षा 352 में कितना चय है, 2। 320 की अपेक्षा से एक ही चय बढ़ा है, बट यहाँ की अपेक्षा से अपन ऐसा बोलेंगे नहीं, यहाँ क्या दिया है, इसके ऊपर क्या है, 256 है। तो 256 से 288 में कितना है, अधिक है 32 एक बार, राइट। फिर 256 से 320 में 2 चय है, 2 बार 32 दिया, 64 ज़्यादा हुआ है। फिर 352 में कितना हुआ है, 3 चय। इसके नीचे जाओगे तो 4 5 6 7 और सबसे 512 में कितने चय हो गए हैं, 8 चय। कितने हो गए हैं, 8 चय। ऐसे करके ये द्रव्य दिया जाता है। मेक सेंस, समझ में आई के बात। ये एक बार नहीं अनेकों बार आएगी बात, लेकिन अपने को एक बार फिट हो जाए, बार बार नहीं समझानी पड़ती। हमको तो माइक में दिख रही है, आप क्या कर रहे हो, तो आप यहाँ बैठ जाओ। वहाँ क्या खतरा है, किस बात का खतरा है, वो क्या था, पीछे मुड़ के देख छाई, क्या गेम होता था, घोड़ा बादाम छाई। तो आपको वो पीछे देखे मार के,
तो एक 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 करके चय बढ़ते हुए देना। तो अपने को क्या निकालना है? चय धन। हमने एक चय की वैल्यू निकाल ली, 32 एक बार, 32 दो बार, 32 तीन बार, 32 चार बार, ऐसे 32 कुल मिला के कितनी बार, उसे क्या बोलते हैं? चय धन। कुल मिला के चय धन कितना है? तो चय धन निकालने का सूत्र क्या है हमारे पास? पहले निकाला था अपन ने। चय धन निकालने का सूत्र गच्छ माइनस गच्छ प्लस 1/2 गुणा गच्छ गुणा चय। बेसिकली एन सीरीज है, जनरल क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स की सीरीज है। तो n इंटू एन प्लस 1/2 तो वो मिल जाएगा। तो n कितना है हमारे पास? 4 प्लस 1/2 गुणा 4 गुणा 32। तो 5 दिया 15, 15 गुणा 32 कितना आया? 15 30, 15 से 45, 45 और 3 48, 480 आएगा ना? कितना आया? मैंने क्या गलत किया? मैंने 2 कर दिया। 5 गुना 10, 320। ठीक है, 320 आएगा। ये क्या आया? अरे 320 आया। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे इसे? चय धन। चय धन बोलेंगे तो क्या है उसका मतलब? 32 1, 32 2, 32 3, 32 4 सब मिला करके चय धन। कहाँ से लेंगे इसको द्रव्य को? अपकृष्ट द्रव्य में से। तो अपन ने समपट्टिका का द्रव्य दिया 1024, चय धन दिया 320, दोनों मिला करके हो गए 4 4 3 1344 द्रव्य दे करके अपन ने अंतरायाम को भर दिया। और भर करके भी कैसा बनाया उसे? चयहीन क्रम से बना दिया। द्रव्य खत्म हो गया क्या पूरा? ये द्रव्य पूरा खत्म हो गया क्या? अपकर्षण किया हुआ बचा हुआ है। बचे हुए का क्या करेंगे? नीचे से लेके ऊपर तक फिर से चयहीन क्रम से उसको बांट देंगे। बिकॉज हमको द्रव्य ओवरऑल कैसा चाहिए है? गोपुच्छाकार से चाहिए। गाय की पूंछ जो है ना वो आखिरी दम तक चलेगी यहाँ पर। इससे पता चलना चाहिए कि जैनों को गाय से कितना प्रेम है कि वो गोपुच्छ को मेंटेन करने में सबसे ज़्यादा समय लगाएंगे पूरे लब्धि सार के अंतर्गत। परिणाम की विशुद्धि भले बिगड़ जाए उसके कारण से लेकिन चयहीन क्रम नहीं बिगड़ना चाहिए। इसलिए अपने परिणामों को गणित के कारण से इधर उधर संक्लेशित ना होने दें, विशुद्धता में आए। हाँ गाय की याद आ जाए इसलिए। अंतरायाम के सभी निश्चयकों में देना है, ये निकाल दिया अपन ने, ये भी कर दिया। अब जो बच गया इतना बहुभाग द्रव्य हमने वहाँ से ग्रहण किया। ग्रहण करके अभी भी कितना बच गया द्रव्य? 4 4 4 4 शेष रह गया। शेष द्रव्य में से 1344 वापस से लेकर के अंतरायाम में देंगे और शेष रिमेनिंग द्रव्य नीचे से लेकर के ऊपर तक बांट देंगे। बांट करके आपको द्रव्य ऐसा दिखाई देगा। ये यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है, ठीक है। नीचे 128 से लेकर 80 तक अपन ने ओदियावली में द्रव्य दे दिया। समपट्टिका में 256 सबको बांटे। फिर वो जो चयहीन था तो यहाँ 4 चय 3 चय ऐसे करके वो द्रव्य दिया। आ गया ना 128, 4 चय यानी 128। फिर 96 64 32 दिख रहा है ये चयहीन क्रम से। तो ये हमारा गोपुच्छ बन गया। अब उसके बाद में जो बच गया वो यहाँ से लेकर के ऊपर तक अपन द्रव्य बांटते गए। ये भी किस क्रम से दिया है? दिख रहा है कौन से क्रम से दिया है अपन ने? चयहीन क्रम से द्रव्य दिया। चयहीन क्रम से क्यों देते हैं? क्योंकि पूरा द्रव्य ही कैसा है? चयहीन क्रम से है। वर्तमान में अधिक परमाणु है, भविष्य में उसके परमाणु कम है। ऐसा काम कौन कौन से कर्म में करना पड़ रहा है? ऐसा काम कौन कौन से कर्म में किया जा रहा है? बताइए। संप्रज्ञ सागर जी महाराज जी बोलिए। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, बस 3 ही की और ज़्यादा नहीं आप बताओ 3 में भी इतना है। उद्यावली में 1 2 में नहीं देंगे। उद्यावली वाला जो पोर्शन वाला चित्र है वो केवल किस में देंगे? 1 में देंगे। जो उनसे आपको रखनी हो प्रकृति उसमें देना, बाकी 2 में नहीं देना। बाकी काम सब में करेंगे।
ठीक है, बाकी काम सब में करेंगे। इस प्रकार से ही अपना पूरा हो गया। इसकी संदृष्टि है, आप बोलो तो भी संदृष्टि लिख देते हैं अपन इसकी। नहीं, हाँ हाँ, तो आप देखो ना, ये प्रकृति है, प्रकृति में बादल बन जाते हैं, बादल से बरसात हो जाती है, अपने को खाने फल मिल जाते हैं, तो ये सब कैसे हो जाता है? वो भी तो कुछ बुद्धिमान नहीं है, कोई सोच नहीं रहा है, स्वतः 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 काम होता है। इसको ही बोलते हैं ऑटोमेटिक व्यवस्था। अच्छा है ऑटोमेटिक व्यवस्था है ना, कोई चित्रगुप्त वाली व्यवस्था नहीं है, नहीं तो कौन संभालता उसको। नो कंप्यूटर फेल, यहाँ पर कोई वायरस नहीं लगता है। द्वितीय स्थिति क्या करना है? ये वाली, हाँ, तो ये प्रथम निषेक निकाला हमने, 256 था ना जो ये 256। तो सत्ता के सर्वद्रव्य में साधिक 1.5 गुण हानि का भाग लगाते हैं तो पहला निषेक आता है, ये स्टैंडर्ड सूत्र है। तो 3100 हमने माना, ये द्रव्य जितना था वो 3100 है सत्ता में रखा हुआ, तो वो 3100 द्रव्य है। हाँ, वो हमने 2 जगह दिया ना, 2 बार दिया ना, अंतरायाम में 1 बार दिया और वापस से अंतरायाम में जो बच गया था उसमें से भी दिया, इसलिए 1344 पहले टोटल, ये वाला द्रव्य ये वाला द्रव्य इनका भी टोटल किया तो 1344 आया, ये हो गया। अब जो अपकृष्ट द्रव्य में से बहुभाग द्रव्य बच गया था, ये काम करने में तो 1 भाग से काम पूरा हो गया। अब जो रिमेनिंग द्रव्य बच गया वो बहुभाग है, उसमें से भी पुनः जितना लिया था उतना वापस यहाँ दिया। हमारे दृष्टांत में वो सेम ही आ रहा है, एक्चुअल में वो सेम आने की आवश्यकता नहीं है, तो वो सम बनाया हुआ दृष्टांत है, तो उसमें इतना द्रव्य अलग से दिया और बाकी द्रव्य नीचे से ऊपर तक बांट दिया। ये आयाम छोटा सा है, अंतरायाम का आयाम जो है वो अंतर मुहूर्त का ही है। ऊपर का आयाम कितना है? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर का, तो अंतः, हाँ, सत्व जितना, तो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर का है, तो उसमें द्रव्य और ज़्यादा दिया जाएगा, थोड़ा थोड़ा सब में मिले। 3100 को नहीं बांटा, 3100 तो हमारा सत्व द्रव्य था, वो सत्व द्रव्य में से हमने थोड़ा थोड़ा द्रव्य लेके अपकर्षण करके नीचे ये द्रव्य लेकर के आया था। ऐसा देने का विधान पूर्ववती है। उदय के अयोग्य शेष 2 प्रकृतियों का द्रव्य उदयावली बाह्य अंतरायाम में और द्वितीय स्थिति में दिया जाता है। अब ये अर्थ संदृष्टि है, ठीक है, करना है कि नहीं करना है? अर्थ संदृष्टि है, करना है कि नहीं करना है? हाँ तो बोलो दिल से, हाँ ये दृष्टांत समझ लिया ना, दृष्टांत समझ करके वो इजी हो जाता है कि संदृष्टि और भी सरल होती है, क्योंकि उसमें करना कुछ नहीं होता, बस लिखना ही होता है। तो सम्यक्त प्रकृति का द्रव्य, अपन सम्यक्त प्रकृति का उदय लेकर के आ रहे हैं ऐसा मानते हैं। अच्छा ना, सम्यक दृष्टि बना के रखेंगे। ये आपके पास द्रव्य है, सत्ता का द्रव्य था, सत्ता के द्रव्य में किसका भाग लगाया? 7 का भाग लगाया, तो मोहनी का, ख का भाग लगाया, सर्वघाती का, 17 का भाग लगाया मिथ्यात्व का। तो ये तो है मिथ्यात्व का द्रव्य। इसमें क्या करवाया था हमने? गुण संक्रमण का भागहार लगा करके एक द्रव्य, एक भाग जो द्रव्य था वो किसे दिया था? सम्यक्त प्रकृति को। तो ये आ गया मिथ्यात्व के द्रव्य का असंख्यात भाग, दैट इज इक्वल टू सम्यक्त प्रकृति का द्रव्य। ठीक है, समझ में आया? गुण संक्रमण का भागहार दिया था ना पुराण काल में, तो इकट्ठा किया था बार 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 बार, तो वो सब इकट्ठा करके द्रव्य संचित हुआ, तो वो संचित हुआ तो इतना द्रव्य अपन ने उसका माना। इसे आगे सम्यक तो द्रव्य इस रूप में लिखेंगे, बार बार पूरी संदृष्टि नहीं लिखेंगे। अपकृष्ट द्रव्य कितना है? इसमें भाग लगाया हमने अपकर्षण भागहार का, तो ये आ गया अपकृष्ट द्रव्य। अब जो अपकृष्ट द्रव्य है, अपकृष्ट द्रव्य में किसका भाग लगाया अपन ने? असंख्यात लोक का। बेसिकली ये पूरी संदृष्टि है, इसमें क्या करो? एक असंख्यात लोक का भाग लगाया, तो ये काय का द्रव्य आ गया आपके पास? नहीं, उदयावली का द्रव्य, उदयावली का द्रव्य निकल के आ गया। ये द्रव्य देंगे उदयावली में। आया समझ में महाराज जी? समझ में आया क्या? ये द्रव्य किसका निकल गया? उदयावली का। अपकर्षण द्रव्य, अपकर्षण द्रव्य में फिर एक भाग लगाया
तो उद्यावली का द्रव्य आ गया। अब शेष कितना रह गया है? तो शेष रह गया अपने पास असंख्यात लोग -1 बहुभाग द्रव्य, बहु का भाग, बहुभाग द्रव्य आ गया। अब बहुभाग द्रव्य में उन्होंने कहा देखो ये -1 है और ये 1 है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका अपन क्या कर देते हैं, अपवर्तन कर देते हैं। एक कम को ना गिनते हुए थोड़ा सा ये वो, तो उसको इग्नोर क्या कहना चाहिए, गौण कर दिया। गौण करके ये आपके पास शेष बचा हुआ द्रव्य, अब कृष्ण द्रव्य ही लगभग बहुभागो बचा हुआ द्रव्य। अब क्या करना है, इसको द्रव्य को कहाँ कहाँ देना है, संपट्टिका में देना है और चयहीन क्रम वाले में से चय धन देना है। इतना द्रव्य आपको देना है। तो देने के लिए उन्होंने निकाला, क्या निकाला कि ये जो पहला निषेक है, ये पहला निषेक कितना है, सत्ता में रखे हुए द्रव्य में 1.5 गुण हानि का भाग लगाओ, कुछ अधिक गुण हानि का भाग लगाओ, तो आपका पहला निषेक आ जाएगा। अपने को चय निकालना है ना इससे, चय और संपत्ति का। तो क्या करेंगे, सम्यक्त्व का द्रव्य, सम्यक्त्व के द्रव्य में किसका भाग लगाएंगे, 1.5 गुण हानि अधिक। जैसे यहाँ एग्जाम्पल था, तो एग्जाम्पल में अपन ने क्या किया था, ये रहा प्रथम निषेक 3100 था, उसमें साधिक 1.5 गुण हानि का भाग लगाया था। दिख रहा है महाराज जी, कहाँ देख रहे हैं, इधर देखो, प्रथम निषेक लगाना है, ये सब नीचे करना आप। तो सर्वद्रव्य में साधिक 1.5 गुण हानि का भाग लगाया, 3100 में 12 से कुछ अधिक का भाग लगाया, तो क्या आ जाएगा 256। वैसे के वैसे सत्व द्रव्य है, सत्व द्रव्य में 1.5 गुण हानि साधिक करके भाग लगाया, तो क्या आ जाएगा माता जी, क्या आ जाएगा, ये सूत्र है, ये जो दिया है ना, ये आपको हमेशा याद रखना है। दिवड्ढ गुण हानि भाजिदे पढ़मा, ये वर्ड है उसके, दिवड्ढ गुण हानि, दिवड्ढ यानी 1.5, गुण हानि यानी गुण हानि, दिवड्ढ गुण हानि भाजिदे, उससे भाग लगाओ, तो क्या आ जाता है, पढ़मा यानी पहला निषेक। ये बार बार बोलेंगे वो कि ये जो द्रव्य बटेगा दिवड्ढ गुण हानि भाजिदे से बटेगा, ये 2 द्रव्य बटेगा, ये मध्यम धन खंड करके बटेगा, जो अपन ने मध्यम धन किया था। यही 2 मेथड है और कोई भी मेथड नहीं है, जस्ट 2 मेथड्स। ये वाली जो आपके सामने दिख रही है वो, और एक जो भी अपन पीछे करके आए हैं वो, पूरे आगे से पीछे तक आप गणित देखोगे, इसके अलावा आपको बटोरने का तरीका नहीं मिलेगा। इसलिए बड़ा बड़ा नहीं दिखता ऐसा कि बार बार क्या बता रहे, बाकी वो सेम चीज़ बता रहे। ठीक है, आया पॉइंट समझ में, मध्यम खंड वाला तरीका, और ये जो दिवड्ढ गुण हानि भाजिदे पढ़मा, ये सूत्र से बांटा है। तो सर्वद्रव्य को भाग लगाया साधिक 1.5 गुण हानि से, तो हमने भी सम्यक्त्व का सत्व द्रव्य था, यानी ये पूरा द्रव्य था, इसको हटा दो यहाँ से, ये द्रव्य था, इसको यहाँ रखना, उसमें किसका भाग लगाया, साधिक 1.5 गुण हानि। ये 12 क्यों लिखा हुआ है साधिक 1.5 गुण हानि के लिए, गुण हानि का प्रमाण कितना माना जाता है, 8, 8 में 1.5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो इसलिए वो हमारी संदृष्टि है, 1.5 गुण हानि को बताने के लिए संदृष्टि है, इसलिए लिखते हैं 12। और साधिक करने के लिए हमने क्या लिखा है, प्लस कुछ अधिक। तो क्या निकल के आएगा इससे, इससे क्या निकल के आएगा बोलिए अब, हाँ, प्रथम निषेक। प्रथम निषेक आएगा। प्रथम निषेक के बाद अब क्या निकालना, अपन ने करा क्यों इसे, क्योंकि एक तो समपट्टिका वाला द्रव्य देना है, एक तो ये पर्पज़ है, दूसरा पर्पज़ है मुझे चय दे करके डबल चय निकालना है। तो चय भी निकाल लो। चय निकालने का तरीका क्या है, प्रथम निषेक बटे 2 गुण हानि बराबर क्या आता है, चय। ये सूत्र है। क्यों सूत्र है, अभी अपन ने करा था चय गुणा 2 हानि बराबर प्रथम निषेक, चय गुणा 2 गुण हानि करा था कि नहीं करा था, अभी हाल 5-10 मिनट पहले करा था। कहाँ करा था, देखो वहाँ पर लिखा है प्रथम निषेक के लिए क्या लिखा हुआ है, चय गुणा 2 गुण हानि, लिखा है कि नहीं महाराज जी पीछे। ठीक है, अब इसके आधार से अपन चय का सूत्र निकाल सकते हैं कि नहीं, चय का सूत्र बना सकते हैं कि नहीं, इसके आधार से कैसे बनेगा, जो गुणा है वो बटे में ले जाओ,
ये चय निकालना, मुझे ये वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, ये गुणकार है तो ये यहाँ जाकर के क्या बन जाएगा, बटे में डिवाइड कर देंगे उससे। तो क्या सूत्र बनेगा, प्रथम निषेक बटा 2 गुणहानि बराबर चय। ये छठी में करा है कि नहीं करा है, करा है, बस वही लिखा है, प्रथम निषेक बटा 2 गुणहानि बराबर चय। तो प्रथम निषेक की वैल्यू ये लिखना, 2 गुणहानि की जगह 16 लिख देना। तो अपन लिखेंगे सम्यक्त्व का द्रव्य बटे 1.5 गुणहानि, ये 12 प्लस ये हो गया आपका पहला निषेक, और इसमें 2 गुणहानि का क्या करना है, भाग लगाना है। तो 2 गुणहानि की संदृष्टि क्या है, 16, 8 दूनी 16, तो क्या आ गया, ये चय आ गया। नहीं आया, बताओ क्या नहीं आया, ये सब परीक्षा में आएगा, तीसरी देख देख के करना। हाँ, मैथ्स वाला कुछ मत देना, अरे ऐसा क्यों कर रहे हो, आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, वो भी कर करके आता है, कर करके आता है, करते करते सब आता जाता है। हाँ ठीक है, ये चाय निकल गया, दिस इज चाय की संदृष्टि। अभी संदृष्टि इसी लग नहीं रही, ये पूरी वैल्यू आप यहाँ लिख दो, फिर आपको अच्छी खासी भारी लग जाएगी वो, कि हाँ कुछ लिखा अपन ने, लेकिन वो हमने इसको शॉर्ट कर दिया, इतने पूरी वैल्यू की जगह सम्यक्त्व का द्रव्य लिख दिया। अब इससे होता है क्या, इससे ये दिखता है कि चय की वैल्यू कितनी है, सत्व द्रव्य का असंख्यातवा भाग चय की वैल्यू है, क्योंकि जितना सत्व है उसमें मैंने 2 बार असंख्यात के भाग लगाए हैं, अनंत के भाग नहीं लगाए, तो सत्व द्रव्य का एक असंख्यातवा भाग चय कहलाता है। ये अपने को भाववासना बनती, उसका पहला निषेक उससे कितना बड़ा है उसकी वैल्यू मिलती है, कि वह एक चय जो असंख्यातवा भाग है उससे 2 गुणहानि गुना, क्योंकि अपन ने 2 गुणहानि का मल्टीप्लिकेशन किया है, 2 गुणहानि गुना जो द्रव्य है वह पहले निषेक में पाया जाता है। एक निषेक गुणा 2 गुणहानि, इतना ही द्रव्य पहले निषेक का, ज़्यादा नहीं है। तो ये अपन ने चय निकाला पहली गुणहानि का, अब क्या करेंगे, इसका दुगुना करना है, तो दुगुना करने के लिए क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, बस ये 2 का गुणा हो गया, तो ये क्या निकल गया, चय। किसका चय, अंतरायाम के लिए, अंतरायाम के लिए चय का प्रमाण, क्योंकि इसका जितना चय उससे नीचे का चय दुगुना है। बस अब आपको वैल्यूज रखनी है वहाँ पर। ये संदृष्टि अपन ने ये वाली कर ली, अब ये वाली संदृष्टि समपट्टिका की। समपट्टिका में द्रव्य देना है, तो पहले निषेक में जितना द्रव्य है उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, गच्छ से। तो गच्छ कितना है आपके पास, अंतर्मूर्त, यहाँ पर था 4, एक्चुअल में कितना है, अंतर्मूर्त। तो क्या करेंगे, ये जो अपना पहला निषेक निकाला था सम्यक्त्व का द्रव्य, सम्यक्त्व द्रव्य बटे क्या लिखा हुआ है अपन ने, 1.5 गुणहानि अधिक, ये था पहला निषेक, दिस इज 256, मतलब ये है, इसको क्या करना, मल्टीप्लाई करना, किससे, यहाँ के आयाम से। यहाँ का आयाम कितना है, अंतर मुहूर्त प्रमाण, तो ये क्या द्रव्य निकल के आ जाएगा, क्या बोलेंगे इसे, समपट्टिका द्रव्य निकल गया जी। आगे अब क्या करना है, अब चाहे ये देखो लास्ट में लिखा हुआ है, सॉरी, हाँ समपट्टिका द्रव्य रहा ना, तो ये अपन ने सम्यक्त्व द्रव्य साधिक 1.5 गुणहानि, और उसमें जो आयाम था उस आयाम से मल्टीप्लाई किया। आयाम कितना है यहाँ पर, अंतर्मुहूर्त, क्योंकि हमने कितना आयाम छोड़ा हुआ है, अंतरायाम कितना था, अंतर्मुहूर्त का 1 भाग ही नीचे भोग पाया, बाकी बहुभाग तो बचा हुआ है, वो भी अभी कितना है, अंतर्मुहूर्त जितना है। अब क्या बचा है अपने पास, आखिरी चीज़, आखिरी स्लाइड है बस ये, है ना, क्या है उसके बाद में, अधस्तन गुणहानि का पहला निषेक, तो वह पहला निषेक मिला इतना, द्वितीय स्थिति का पहला निषेक गुणा 2, तो क्या हो जाएगा ये, अधस्तन गुणहानि का प्रथम निषेक, सम्यक्त्व का द्रव्य,
हाँ आप लगा लेना वहाँ पर, वो गौण कर दिया, कभी कभी ऐसा कर देते, तो 1.5 गुण हानि साधिक का भाग लगाना, साधिक की वैल्यू 84 रहती है तो कभी गौण कर देते। प्रथम निषेक में 2 का गुणा किया तो क्या बनेगा उससे हमको, प्रथम निषेक का चय होना चाहिए ना, अधस्तन गुण हानि का चय धन निकालना अपने को। ओके, चय धन निकालेंगे। अधस्तन गुण हानि का चय, अंतरायाम का चय धन, तो चय धन का वही सूत्र अपने पास, गच्छ गुणा गच्छ प्लस 1/2 गुणा चय। गच्छ कितना है, अंतर्मुहूर्त प्लस 1/2 गुणा चय, क्या निकाला था हमने, सम्यक्त्व का द्रव्य बटे 1.5 गुण हानि गुणा, तो ये जो कुछ आएगा, अच्छा 2 कहाँ करेंगे, यहाँ पर ये कर दिया, तो ये क्या निकल के आया, कुछ भी नहीं करना है इसमें अपने को, बस ये ऐसा कैसा रखना है। ये 2 से 2 जरूर आप कैंसिल कर सकते हो, बाकी कुछ भी कैंसिल नहीं होएगा। तो ये क्या निकल के आया, चय धन। ये चय धन की वैल्यू है, क्या है ये, चय धन की वैल्यू है। कितना हुआ ये कुल मिलाकर के भी, कुल सत्व द्रव्य का असंख्यात्व भाग, ये भी असंख्यात है, ये भी असंख्यात है, ये भी असंख्यात है, ये भी असंख्यात है, सब असंख्यात है। तो अपन क्या करें, काट सकते हैं, लेकिन ये छोटा असंख्यात है, ये बड़ा असंख्यात है। कैसे पता चला, ये अंतर मुहूर्त है, ये पल्ले का असंख्यात भाग है, ये अंतर मुहूर्त है, ये भी पल्ले का असंख्यात भाग है। तो पल्ले का असंख्यात भाग तो असंख्यात गुणा है, इसलिए इनको कैंसिल भी कर देंगे तो ये बोल सकते हैं अपन, सम्यक तो द्रव्य का असंख्यात भाग चय धन की वैल्यू है। इतना वो समझने के लिए इतना आता है, आप करते जाएंगे तो वो चीज़ आती जाएगी कि उसकी वैल्यू क्या है। अगेन शुरू में पढ़ते ना ये सब, तो ऐसा लगता है बैठे बैठे ये सब क्यों कर रहे हैं, ये सब करने का मतलब ही क्या है। हमको आ गया 256 से, हमको समझ में आ गया वो जो अपन ने दृष्टांत लिया था उससे हो गया, नीचे कितना बटेगा ऊपर कितना बटेगा वो हो ही जाएगा, क्या लेना देना है। आप कभी सोचो, लेकिन आचार्यों ने लिखा है तो क्यों ही लिखा है, वो भी अरे जाने दो इन सब बातों को, अपन तो आत्मा परमात्मा ही बताएं। नहीं, ये भी काम होता है, ये चीज़ें होती हैं, मतलब जो चीज़ है एक्चुअल में होने वाली उसका श्रद्धान बनता है कि वास्तव में वस्तु तत्व ऐसा कुछ है, तब तो करके दिखा पा रहे हैं, काल्पनिक नहीं है, गणितीय चीज़ हो रही है, यानी कुछ उसमें फंक्शंस हो रहे हैं, उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम करके आपको दिखला रहे हैं। तो हमने आपको बहलाया नहीं है, ये जो कुछ व्रत तप संयम त्याग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, इट इज़ एक्चुअली रियल। जैसे ये विज्ञान वाले चाहते हैं ना हर चीज़ को नापना, कि देखो भैया कुछ अपना क्षमा का प्रभाव किया तो उसके लिए ऊपर रिसर्च करते हैं, बीपी नापते हैं, हार्ट की रेट नापते हैं, पहले कैसा था गुस्सा करते समय, फिर क्षमा 3 दिन करता रहा, फिर क्या इफेक्ट आया। सो दे नीड ऑल फिजिकल प्रूफ्स तो ये हमारे लिए क्या है, फिजिकल प्रूफ है कि देखो ये सब गणित हमने कल्पना में नहीं किया है, ये सब पाया जाता है। इसलिए इससे क्या होता है, तत्व श्रद्धान निर्मल होता है, बढ़ता है, विश्वास आता है, बेकार कुछ भी नहीं जाता है। एक एक जिनवाणी का अक्षर कुछ भी बेकार नहीं जाता है, सब श्रद्धान को बढ़ाता है। इस प्रकार से ये अपन ने द्रव्य बांट दिया। ठीक है, मैं पढ़ के बताता हूँ क्या क्या दिया है। इस चय धन को, ये जो चय धन हमने लिखा है, इस चय धन को समपट्टी का द्रव्य में जोड़ेंगे। ये समपट्टी का द्रव्य था, ये समपट्टी का द्रव्य है, इसको इसमें जोड़ देंगे तो क्या आएगा, अंतरायाम में दिया जाने वाला द्रव्य। समपट्टिका का द्रव्य ज़्यादा होगा कि चय धन ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है, समपट्टिका बड़ी है, चय धन तो जरा सा है, तो इसलिए इसको इसमें मिलाने के लिए कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, प्लस का चिन्ह लगाना है। सो सिंपल, क्या करना है, प्लस, इसके आगे प्लस लगा दोगे तो ये द्रव्य इसमें जुड़ गया अब ये जो जुड़ गया, जोड़ने के बाद में इसे अपकृष्ट द्रव्य में से घटाओ, जो सम्यक तो बटा हो अपकृष्ट द्रव्य था उसमें से अपन ने उदयावली का द्रव्य घटाना है और ये समपट्टिका का द्रव्य घटाना है। तो वो द्रव्य कितने कितने से हैं, जरा से, तो घटाने के लिए क्या करेंगे, 2 बार माइनस कर दिया, दिख रहा है,
2 माइनस क्यों करे हैं? एक उद्यावली घटाई और एक हमने समपट्टिका घटाई, ऐसा करके वो 2 द्रव्य घटा दिए। अब जो बच गया है उसमें से नीचे से ऊपर तक यहाँ द्रव्य थोड़ा देंगे और बाकी द्रव्य नीचे से ऊपर तक द्वितीय स्थिति में देंगे। इस प्रकार से ये द्रव्य देने पर उद्यावली के ऊपर सर्वत्र एक गोपुच्छाकार सत्व हो जाता है। एक ही समय में गोपुच्छाकार पूरा का पूरा बना दिया है। बताइए क्या प्रश्न है? हाँ, अति सब जगह छोड़नी है। अति स्थापना वाली तो ऊपर से नीचे लाए हैं द्रव्य, तो एक एक आवली सबकी अपनी अपनी छोड़ देना चाहिए। इसमें शेष 2 प्रकृति मिथ्यात्व और मिश्र का अनुदय है, उनका द्रव्य अंतरायाम उद्यावली में नहीं देंगे। बाकी सारा का सारा नीचे ऊपर द्रव्य देने का विधान एक जैसा है। इस प्रकार यह पूर्णा एक समय में ही हो जाता है। हो गया? ये सबसे बस इसमें इंटरेस्टिंग और डिफरेंट था। एक तो खाली करना इंटरेस्टिंग है और एक उसको भरना इंटरेस्टिंग। अच्छा, भरना कंपलसरी है कि नहीं, कि ऑप्शनल है? कोई भरे कोई ना भरे। इस अंतरायाम को भरना क्या ऑप्शनल है, वैकल्पिक है? आपकी मर्जी पड़े तो भरो, नहीं तो खाली छोड़ दो, ऐसा है क्या? नहीं, सबको भरना अनिवार्य है। एक प्रकृति को कि तीनों प्रकृति को? तीनों प्रकृति को। आप बोल सकते हो देखो भैया रुक जाओ, मिथ्या तो हम तुमको भी क्षयिक सम्यक तो करके नष्ट करने वाले, तुम वहीं रह जाओ। अरे तुम करते रहना, जब तुमको करना है हम तुम्हारा इंतजार करेंगे नहीं, वो तो भरेगा, भर के फिर से खाली करेंगे। यदि क्षयिक सम्यक तो भी करना है तुमको, कर लेना, कोई बात नहीं, लेकिन हम अभी तो आ जाएंगे। इस प्रकार से ये पूरा हो गया। अब कोई प्रश्न करता है, ये प्रकरण पूरा हो गया। नाउ वी आर मूविंग नेक्स्ट। अब थ्योरी है पूरी कि आपने बताया सम्यक तो प्रकृति, मिश्र प्रकृति, इन सब का क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? क्या काम है उसका? तो आचार्य बतलाते हैं सम्यक तो प्रकृति का कार्य। 105 नंबर की गाथा। समुदये चल मलिनम गाढ़ं सद्दहदितच्चयम् अत्थं सद्दहति यसभावम् अजाण्यमाणो गुरुर्नियोगा। समुदये सम्यक तो प्रकृति के उदय में चल मलिनम अगाढ़म, चल मलिन और अगाढ़ रूप से, तच्चयम अत्थम तत्व को और अर्थों को, सद्दहदी श्रद्धान करता है, पदार्थों का श्रद्धान है, तत्व का श्रद्धान करता है सम्यक दृष्टि की, अर्थ का करता है कि तत्वार्थ का करता है? तत्वार्थ का, मतलब तत्व और अर्थों का, भाव का और भाववान का, भाव का और भाववान का, वही तो बोल रहे हैं, भाव का और भाववान का। अर्थ भी है और अर्थ में भाव भी है, सामान्य विशेषात्मक वस्तु है, ना अकेली भेदमयी है, ना अकेली अभेद रूप है। इसलिए तत्व यानी वस्तु का भाव और अर्थ यानी पदार्थ। शक्कर भी है और मिठास भी है, और शक्कर की मिठास शक्कर से भिन्न नहीं है, अभिन्न है। जगत में दार्शनिक हैं जो वस्तु को उसके गुणों से सर्वथा भिन्न भिन्न मानते हैं। कोई ऐसे हैं जो केवल द्रव्य मानते हैं, कोई ऐसे हैं जो केवल पर्याय मानते हैं। ठीक है, सर्वम खलु एकम अद्वैतम, तो जो सब कुछ है, कोई गुण गुण नहीं है, सब कुछ अद्वैत एक ही वस्तु है, तो वो एक ही अर्थ मानते हैं, पर्याय वर्याय कुछ नहीं। और कोई वैशेषिक हैं तो वो एक एक पर्याय को, गुण को, कर्म को, द्रव्य को, अस्थि सामान्य विशेष को, सबको क्या मानते हैं? अलग 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 अलग। फिर उनका समवाय से जुड़ना होता है, तो वो कहते हैं कि ऐसा पदार्थ नहीं है। पदार्थ शक्कर जैसा है, शक्कर वस्तु है, शक्कर में मिठास उससे तन्मय है। आत्मा वस्तु है, ज्ञान उसका भाव है, वह भाव भाववान से भिन्न नहीं है। हाँ जी, तो वहीं पे दिया है सब, ये सब जो हम बोल रहे हैं वहीं दिया। हाँ जी, नहीं नहीं, आप जैन कॉलोनी आ गए, वहीं कहाँ हैं आप? कंचन बाग से आ गए आप इधर आ गए ना, वो भी चले गए सब अपने। तो तत्व अर्थ यानी तत्वार्थ, तत्व का और अर्थ का। बेसिकली
सामान्य विशेषात्मकः वस्तु। तत्व अर्थ में, अर्थ मतलब वस्तु, वस्तु तत्व मतलब क्या? तत्व यानी उसका भाव, तस्य भावस्तत्वम, वस्तु का भाव। शक्कर का भाव मिठास, आत्मा का भाव ज्ञान, पुद्गल का भाव उसकी अचेतनता, स्पर्श वर्णता, तो उसका भाव है। तो वो उसका भाव उस वस्तु से भिन्न नहीं है। इसलिए जिन धर्म में बताई गई वस्तु स्वरूप को जानना वह सम्यक्त्व के लिए आवश्यक है। काल्पनिक मैं ब्रह्म हूँ, मैं शुद्ध अकेला हूँ, मैं भिन्न भिन्न हूँ, सर्वं क्षणिकम, ये सारी भावनाओं से कदाचित तात्कालिक शांति हो सकती है, लेकिन वस्तु स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती है। जो ईश्वर में भी सब समर्पण करते हैं शांति तो उनको ही मिलती है, लेकिन जो सत्य शांति तत्वार्थ श्रद्धान रूप है वो तो नहीं मिलती, इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान बोलते हैं। द्रव्य को भी अपने आप में कुंद कुंद आचरण नियम सार में तच्चत था। जीवा पुग्गल काया धम्मा धम्मा आया सम काला सवम, ये तच्चत था, इसको ही तत्वार्थ नाम दे दिया। ये तत्वार्थ है, क्योंकि तत्व हमारे यहाँ बिना अर्थ के, अर्थ बिना तत्व के होते ही नहीं है। ठीक है, और अकेला अर्थ का श्रद्धान नहीं, अकेला भाव का श्रद्धान नहीं, भाव और भाववान का श्रद्धान है। तो वही दिया है तच्चयम अर्थम सद्धम, मतलब तत्वार्थ सूत्र की परंपरा। सद्धहदि, ये तो हो गया चलमल अगाड़ के दोषों के साथ करता, ये बता रहे हैं आगे चलमल अगाड़ क्या है। और सद्धहदि असत भावम, ये बड़ी अजीब बात है। असत भावम, जो असत भाव है, जो कदाचित पदार्थ का स्वरूप नहीं है, उसको भी सद्धहदि, कौन सम्यक दृष्टि श्रद्धान कर लेता है। कैसे? अजान माणो, वो गुण नहीं होगा, कोई अपने स्वयं के अज्ञान से, या जो गुरु हैं, गुरु ने कुछ समझाया, गुरु ने गलत समझा दिया गलती से, या समझाया तो सही था, इसने गलत समझ लिया अपनी बुद्धि से, तो उसके कारण से जो श्रद्धान है वस्तुओं का वह गलत भी हो गया। तो उसे सम्यक दृष्टि बोलें कि मिथ्या दृष्टि बोलें? सम्यक दृष्टि। ऐसे कैसे सम्यक दृष्टि? कि अरे उसने श्रद्धान किया है, लेकिन उसने ये मान के किया, गुरु ने कहा है, आगम की ऐसी आज्ञा है, भगवान ने ऐसे बोला है, श्रद्धा पुस्तक जो सामने दिखाई उसमें ऐसे ही लिखा है। ऐसे करके जो स्वयं विशेष नहीं जानता है, लेकिन गुरु के वचनों की अकुशलता से उसमें कुछ नए प्रमाण लगाना रह गए, तो कुछ का कुछ उसने ग्रहण कर लिया दुष्ट अभिप्राय से। श्रोता का कदाचित दुष्ट अभिप्राय था, कदाचित वक्ता का किसी कारण से हो गया, वो ग्रहण किए गए तत्व का विस्मरण हो गया। ऐसे अनेक कारणों से तत्वार्थ का भी अतत्व रूप श्रद्धान कर लेता है, फिर भी उसका सम्यक्त्व बना रहता है। ये बड़ी गजब की बात है कि वो फिर भी बना रहता है। ऐसे कैसे? क्योंकि बेसिक जो बात थी कि मैं आत्मा हूँ, इस बात में गड़बड़ नहीं करता है। बाकी अनेक प्रकार की जगत की, शास्त्र के विस्तार में बहुत सारी बातें, तो उसमें इधर उधर गलत कदाचित हो सकता है। ठीक है, मेरू पर्वत की चूलिका कितनी है? तो बोले 40 योजन की जगह 400 योजन बोल दिया। अब 400 योजन ही चल रहा है, लेकिन वो 40 ही थी, तो वो सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि है। माता जी इतनी बात से ठीक है। अब ये 3 और हैं, 3 अपन पढ़ते हैं। चल मल अगाड़ दोष हैं, चल मल अगाड़ दोष हैं। जल चल, चल क्या है? चंचल। ये क्या बताना चाहते हैं अब? सम्यक्त्व प्रकृति का कार्य। क्या बताना है अब? अभी आपको सबको आते होंगे, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, नहीं तो इसका अपने आप में 1-1.5 घंटे का प्रवचन रहता है कि भाई चल अगाड़। लोग क्या समझ रहे सम्यक दृष्टि को? क्या तुम इतना ऊंचा बिठा के चल रहे, क्यों ऐसा होना चाहिए बिल्कुल हा करता हो? अरे भाई, सम्यक दृष्टि है वो अनेकों प्रकार का है, उसके अनेकों प्रकार के औद्योगिक भाव हैं, उसकी भी आसक्तियां हैं, वो कोई निरासक्त नहीं हो गया है। सम्यक, एक हम 10 साल पहले थे, एक भाई साहब ने कहा था कि हमने सम्यक दृष्टि को बना दिया है महावृत्ति, और महावृत्ति को बना दिया है सिद्ध। मतलब आप सिद्ध देखना चाहते हो, अभी महाराज जी हैं वो 6ठे 7वें में, और सम्यक दृष्टि उसके 3 कषाय का उदय है, और नाना प्रकार के उसके भी विचार हैं, आसक्तियाँ हैं। तो इसलिए, और उसमें भी ये दोष हैं, वर्तमान काल में किसी को निर्मल सम्यक दर्शन नहीं पाया जाता है इस क्षेत्र में, क्योंकि सबके छायोपशमिक पने का ही सद्भाव है। ऐसा कह के अपने को, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल फ्री हो जाना चाहिए, पर प्रयासवान रहना चाहिए दोषों को दूर करने के लिए, लेकिन नाना प्रकार का है। सम्यक दृष्टि, हमारे जैसा शिविर लगता है तो हम पूछते हैं बताओ सम्यक दृष्टि है तो वो अपनी
घर में उसको लड्डू खाने की इच्छा तो बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है? तो जो कुछ लोग, अरे ऐसे कैसे, सम्यक दृष्टि, उसको तो जो आयो खा ले, अरे लूट लो बेचारे को। बोले हमने मतलब बोल दिया नमक कम है और चिड़चिड़ा गए, तो बोले हम तो समझे तुम सम्यक दृष्टि हो, अब तुम्हारा नमक खाने में तुमको तो इतनी आसक्ति। अरे भाई वो नमक खाने की आसक्ति वाला है तब तो व्रती नहीं है, तब तो महाव्रती नहीं है। मांग सकता है, चिड़चिड़ा सकता है, धन की हानि हो जाए, लोग समझते भाई आप तो बहुत पंडित जी इस टाइप की हो, तो आपके पैसे ले लिए हम वापस क्यों दें, और मांगने चले जाएं। हम तो समझे तुम लोग अच्छे लोग हो, धर्मात्मा लोग हो, तो धर्मात्मा है तो क्या करें हम, लुटवा लें अपने आप को। बोले ऐसे सामान्य जनता के लिए, क्योंकि सम्यक का इतना बड़ा हुआ है कि लोग बच्चे सम्यक दृष्टि होना नहीं चाहते, क्योंकि हो जाएंगे तो हमारा तो सब खत्म ही हो जाएगा, हम बिल्कुल गेले हो जाएंगे, मूर्ख हो जाएंगे, कोई पागल बना देगा, बिल्कुल हमको ऐसा रहना पड़ेगा कि कुछ भी हम तो जानते ही नहीं, गेले जैसे। गेला थोड़ी ना होता है, स्मार्ट होता है सम्यक दृष्टि, बुद्धिमान होता है, चतुर होता है और दम वाला होता है। जोन सी भाषा हो, आप समझ गए ना बात को। तो इसलिए बताने की ज़रूरत है कि कोई बात नहीं, सम्यक्त के साथ में आप विदेश यात्रा कर सकते हो, घूम सकते हो, खा सकते हो। हम बार बार बताना पड़ता है हमारी पाठशाला आदि में, या लोग भी, आपको ऐसा नहीं कि आपका नाच गाना खेलना कूदना पैसा कमाना इंडस्ट्री खोलना आगे बढ़ना पद प्रतिष्ठा पाना बंद हो जाएगा, वो सब संभव है। सम्यक्त के साथ में अच्छे से हो सकता, संसार भी कट जाएगा अपना और अपना संसार ये भव भी चलेगा। इसलिए बताने की ज़रूरत पड़ती है। आप तो सब त्यागी हैं इसलिए आपकी कोई बात नहीं है, लेकिन संसार में गृहस्थियों में बहुत सारी बातें रहती। तो ये चल सम्यक दर्शन ऐसा है, आप आगम पदार्थों के विषय में चंचलपना है। अभी कुछ दिन पहले आपने शाम के शंका समाधान में कहा था ना, शांतिनाथ भगवान है, तो किसी को ऐसा श्रद्धान रहता है शांतिनाथ भगवान ही शांति करते हैं, पार्श्वनाथ भगवान ही विघ्न हरते हैं। यद्यपि अच्छा नहीं है, लेकिन किसी की हो सकता है, इवन सम्यक दृष्टि के भी हो सकता है। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, शास्त्र में दिया लेकिन हम क्या करें। मल है, मल यानी 8 प्रकार के जो शंका कांक्षा वगैरह हैं वो भी पाए जा सकते हैं। इसको लेके भी हम बार बार प्रश्न पूछते हैं, बताओ एक सम्यक दृष्टि है, उसको खाने की इच्छा है, उसने सोच लिया भगवान की पूजा से हमको कुछ धन मिल जाए, तो वो हो सकता है कि नहीं सम्यक दृष्टि? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे ऐसा मत बोलो, उसको भी कांक्षा हो सकती, नहीं होना चाहिए, नहीं होना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हो सकती है किसी को हो। किसी को मुनिराज को देख के कदाचित ग्लानि आ जाए, शरीर की दुर्गंध देख के कदाचित आ सकती है, नहीं सहन कर पा रहा है, लेकिन फिर भी उसका सम्यक्त्व हो सकता है। ठीक है, वो निर्मल ऊंचा बोलते हैं, 25 दोषों से रहित निर्मल सम्यक दर्शन होना चाहिए। न अंगहीनम अलम छेतुम दर्शनम जन्म संततिम। हाँ रहित है तो बहुत ही अच्छा है, सही 25 दोष पूरे नहीं हो जाएंगे कि एक साथ बिल्कुल तुम तो उसको माता के मंदिर में ही बिठा दो, मूढ़ दृष्टि भी है। ऐसा नहीं करो जो बिल्कुल ही स्थूल दिखने वाला कि ये तो होना ही नहीं चाहिए, वैसा नहीं। लेकिन आगे पीछे जीवन अनेकों प्रकार का है, उदय अनेकों प्रकार के भावों में विचित्रता आती है, वो भी समझता निकालेगा, अपने आप का प्रायश्चित करेगा। रिलैक्स, थोड़ा सा दिल जो है वो बड़ा करो, बड़ा करो बस। तो वो करना नहीं सिखाता है, ये अध्यात्म नहीं सिखा पाता, ये करना अध्यात्म ये सिखाता सब जीव है, ये इतना बड़ा है लेकिन देख नहीं पा रहे, लेकिन वो भी दिखाने का ट्राई तो करता है। और ये कहता है कोई बात नहीं, करना इतना प्यारा है। अभी कर्मकांड का आप भाव अधिकार देखो, उदयिक भावों की दशा, मिश्रित दशा, कैसी कैसी बात है। इट्स ओके, कोई बात नहीं, सब चलता है, सब हो जाएगा, ये भी बदलेगा, पर्याय ये तो हैं, ये भी बदल जाएंगे, इट्स ओके। ऐसा पड़ा हुआ लोगों ने, फिर हम ये छठे पे लगाओ, छाते पे एक मुनिराज हैं, उनको गर्मी लग रही है, तो वो उठ करके कमरे में चले गए, तो वो जा सकते कि नहीं जा सकते हैं, गर्मी लग रही है उनको, तो लोग नहीं नहीं महाराज जी तो उनको तो मैं लूट लो महाराज जी को लूट लो बिल्कुल। अरे भाई गर्मी लग रही, सहन नहीं हो रही है, परिसह नहीं जीत पा रहे, इट्स ओके। उससे कोई उनके मूल गुण खंडित नहीं हो गए, कोई वो छठे सातवें से पहले में नहीं आ गए, आप तो उनको बस पहुंचाना चाहते हो तत्काल काय में पहले में। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम सहन करेंगे। ठंडी लग रही है तो कमरे की खुले जगह की जगह कमरे में बैठ गए, धूप में बैठ गए, चलता है। नहीं बैठने अच्छी बात है, वो उनका परिचय जय है,
लेकिन कर लिया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़े जा रहा है। ऐसे क्या है, जनता के चित्त में बहुत ज़्यादा भरा हुआ है कि ऐसे उनका ना वो ऊंचा बना रखा है, ऊंचा हो बढ़िया लेकिन थोड़ा नीचे भी आओ, नीचे आओ, इसको बोलते हैं सबको नीचे उतारो। चौथे वाले को नीचे उतारो, पांचवे वाले को नीचे उतारो, छठे सातवें वाले तुमने यहाँ पहुँचा उनको नीचे उतारो। जघन्य चर्या क्या होती है, अतिचार सहित चर्या क्या होती है, उसको भी स्वीकार करना सीखो। तो आपको सबको, मतलब नॉट आपको, वो सब जो है आप सबको सब अच्छा दिखाई देगा, सबके प्रति फिर भक्ति आएगी। ठीक है, कोई बात नहीं। दोष दोष है, लेकिन दोष के अतिरिक्त भी जीवन है, गुण भी हैं। गुणों को नहीं देख पा रहे, बड़ा आश्चर्य, ये बड़ा आश्चर्य। ऐसा करके हाँ, हमारे महाराज जी वो थोड़ा प्रॉब्लम बीमार हो, गुड़ को गुड़ बोलते, गुड़। तो उनका चल म लगाड़ दोष चल रहा है कर्णेंद्रिय का। नहीं वो अवार्ड एटा की हंसी ऐसी। अगाढ़ लास्ट, तो ठीक है, शंका कांक्षा अधिक 8 दोषों को से युक्त भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे लास्ट में दोष दिया उन्होंने अगाढ़। अगाढ़ यानी क्या होता है, जो गाड़ी गाढ़ापना नहीं है। जैसे वृद्ध के हाथ की लाठी है तो वो कैसी रहती है, हिलती रहती, कांपती रहती है। वैसे ये क्षयोपशम सम्यक्त्व का जो श्रद्धान है वो कैसा है, कंपायमान है। थोड़े में अभी लगेगा, अभी गिरा, अभी गिरा, अभी गिरा, हो सकता है पुराने गिरे घर तक पहुंच जाए, लेकिन थोड़ा सा ऐसा है, अजीब सा है। ऐसे ही जीवन भर सम्यक तो चलेगा कि नहीं चलेगा, ये मृत्यु के समय में बिगड़ तो नहीं जाएगा, लेकिन उसने विश्वास रख करके ले गया, अच्छी बात है, लेकिन वो ऐसा कंपायमान है, उसका नाम है अगाढ़ श्रद्धान। आप्त आदि के प्रतीति में क्या पाई जा रही है, शिथिलता पाई जा रही है। इस प्रकार से ये सम्यक्त प्रकृति का कार्य। क्षयोपशम सम्यक तो कितने समय तक चल सकता है, इस पूरे जिंदगी भर चल सकता है कि नहीं, चल। 66 सागर, देव पर्याय में गए, वहाँ पूरे दिन बना रहा, वहाँ से नीचे आए फिर बना रहा, फिर यहाँ मुनि बने फिर बना रहा, यहाँ से ऊपर गए, ऐसे लंबे लंबे समय तक 66 सागर तक बना रह सकता। 2 बार नहीं, वो मिश्र गुण स्थान में जाकर, हाँ अंतर्मुरस्त के ही काल है। मिथ्यात्व से तो 2 66 सागर, 2 66 सागर तक रह सकते हैं, 132 सागर। बाकी वो सम्यक में 66 लगातार, फिर वापस एक मिश्र 30 गुण स्थान में जाके फिर लौट करके फिर वापस 66 सागर। अंतरकाल, मिथ्यात्व का अंतरकाल 132 साल। अब वो सम्यक दृष्टि था, उसने असद भाव का श्रद्धान कर लिया था, तो मिथ्या दृष्टि तो नहीं बनाया था। लेकिन अब आचार्य एक अच्छी गाथा कह रहे हैं, ये जीव कांड में भी है, यहाँ भी है, धवला में भी है, मूलाचार में भी है, अनेकों जगह वो बार बार बताते हैं कि देखो भाई सूत्र की कीमत है। कितनी कीमत है, सुत्तादो तम सम्मम दर्शिजन्तं जदानस दहदे सोचेव हवदिमिच्छा इट्ठी जीवो तदो पहुदी। कि सुत्ता दो, सूत्र से, ग्रंथ से, तम सम्मम दर्शिजन्तं, उस जीव को, कौन से जीव को, जिसने गलत समझ लिया था वस्तु तत्व को, उसको दर्शिजन्तं दिखाए जाने पर, जदा जब वह न सदहदि नहीं मानता है, नहीं सुनता है, तो क्या है, सोचे भवदी मिच्छा इट्ठी, वह जीव मिथ्या दृष्टि हो जाता है, तदोपहुदी, उस ही समय से। मतलब ये है कि पहले गलत समझ रहे थे, आगम की ऐसी आज्ञा है, गुरु ने ऐसे ही कहा है, सर्वज्ञ भगवान ने ऐसे ही बताया है, ऐसा मानता हुआ सम्यक दृष्टि था। फिर भी कभी किसी अन्य काल में कोई आचार्य भगवंत, कोई विद्वान, कोई ज्ञानी, कोई उपाध्याय, कोई साधु, कोई अन्य व्यक्ति सूत्र से दिखाए, देखो भाई शास्त्र में ऐसा लिखा है, चूली का 400 योजन की नहीं है, 40 की भी है, 40 की है, नहीं हमारे गुरुजी ने जो बताया था हम तो उससे हटने वाले नहीं हैं। अगर देखो जहाँ किसी अपेक्षा की बात हो तो ठीक है, गुरुजी की भी बात रखना, शास्त्र की भी रखना, लेकिन जहाँ कोई अपेक्षा ही नहीं है तो वहाँ जो लिखा हुआ है आपको मानने में क्या तकलीफ है। लेकिन क्यों नहीं मान रहा है, आग्रह, गुरु का आग्रह, अपनी सोची हुई पहली बात का आग्रह, मान कषाय का आग्रह। तो कहते हैं कि जिसने सूत्र की अवहेलना करी तो फिर वह जीव उस समय से मिथ्या दृष्टि हो जाता है, क्योंकि इसे सूत्र का अश्रद्धान व्यक्त रूप से दिखलाई दे रहा है। इसलिए क्या है, आप्त कथित सूत्र, उसकी महिमा बननी चाहिए।
आप ये आगम की प्रधानता दिखलाने वाला सूत्र है। गुरु परंपरा एक अपेक्षा से गौण है। जिन बातों में आगम का उपदेश स्पष्ट है उसमें गुरु परंपरा काम नहीं कर सकती है। जिनमें स्पष्ट नहीं है, कोई अपेक्षा अलग अलग, तो फिर गुरु परंपरा से सबकी अपनी अपनी संघ व्यवस्था में कुछ हो सकता है। लेकिन जिन चीज़ों के लिए आगम एक ही बात कह रहा है, अब उसमें दूसरा क्या, द्रव्य 6 होते हैं, आपको नहीं 7वां जीव द्रव्य अलग होता है, अपना अलग है, तो भाई आपकी अपेक्षा ठीक है, लेकिन तात्विक रूप से तो द्रव्य 6 प्रकार के होते हैं, अन्य नहीं होते। इस प्रकार से ये हो गया। अब एक चीज़ बच गई, 2 बच गई एक्चुअली। ये तो सम्यक्त प्रकृति का कार्य हुआ। अब कौन सी प्रकृति बच गई? सम्यक मिथ्यात्व। अब सम्यक मिथ्यात्व बतलाते हैं 107 नंबर। मिस्सुदये सम्मिस्सं दहि गुडमिस्सं वतच्च मियरेण सद्दहदि एक समये मरणे मिच्छो व अयदो वा। अब मिस्स उदय, मिश्र के उदय में क्या होता है? सम्मिश्रम, सम्यक तो भी होता है और मिश्रम, मिश्र भी होता है। एक ही काल में आप्त आगम पदार्थों का सम्यक श्रद्धान भी होता है और मिश्रम, मिश्र श्रद्धान भी होता है। ऐसा अजीब सा कैसे? दही गुड़ मिश्रम, जैसे दही को और गुड़ को मिश्रित कर दिया जाए और उसका स्वाद लिया जाए तो क्या बन जाता है? उसका स्वाद कैसा आता है? खट्टा आता है कि मीठा आता है? मिश्र आता है, खट्टा मीठा, खट्टा मीठा आता है। तो वैसे ही सम्यक्त्व का परिणाम मीठा परिणाम, मिथ्यात्व का परिणाम खट्टा परिणाम, दोनों को मिला के मिश्र का परिणाम खट्टा मीठा परिणाम, उसमें दोनों को एक साथ श्रद्धान करता है तत्व तत्व का। तच्चम इयरेण सद्धहदि एक समये, तत्व को और अतत्व को एक ही समय में श्रद्धान करता है। और ऐसा जो जीव है वह मरण होने पर मिच्छो अयदो वा, वह तो या तो मिथ्यात्व में मरेगा या वह अयत में यानी असंयत में मरेगा। तीसरे गुणस्थान में मरण होना संभव नहीं है। राइट? क्या? अभक्ष का उदाहरण इसलिए दिया है क्योंकि मिश्र अभक्ष है, मिश्र खाने लायक नहीं है, इसलिए मिश्र का उदाहरण दिया। दही और गुड़ को मिला लेने पर खाया नहीं जाता उससे, शक्कर मिलाए तो भी खा लेते हैं लेकिन गुड़ मिलाने पर खाया नहीं जाता है। वैसे ही ये जीव में सम्यक्त और मिश्र का मिथ्यात्व का जो परिणाम है वह अभक्ष परिणाम है, खाना नहीं उसको, कभी मिश्र में जाना नहीं। इसलिए उसका सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय जात्यंतर सर्वघाती, वह उसमें परिणाम सम्यक भी मिथ्या भी रहता है, न सिर्फ खट्टा मीठा ऐसा। ये कब आएगा? जात्यंतर। चलो अभी आपने पूछा और समय 2 मिनट तो बता देते हैं। जात्यंतर मतलब ये होता है कि सर्वघाती प्रकृति है। सर्वघाती प्रकृति का काम क्या होता है? कि अपने प्रतिपक्षी जो गुण है उसका पूरा पूरा घात करना। तो यद्यपि ये जो मिश्र प्रकृति है ये है ये सर्वघाती प्रकृति, तो होना क्या चाहिए? सम्यक तो गुण का पूरा पूरा घात होना चाहिए, बिल्कुल भी सम्यक तो नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा विचित्र है, इसमें सम्यक का घात हो रहा है लेकिन फिर भी सम्यक तो पाया जा रहा है। सम्यक परिणाम भी है और मिश्र परिणाम भी है, जबकि किसी अन्य सर्वघाती प्रकृति में ऐसा नहीं है कि वो जिसका घात कर रही वो थोड़ा सा खड़ा भी रह पाए, उसके सामने टिक पाए। तो इसके सामने टिक पा रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं जात्यंतर, यानी भिन्न जाति की। हाँ, अलग नहीं, इसलिए जात्यंतर नहीं, सर्वघाती। उन्होंने किसका विशेषण बनाया? सर्वघाती का। जात्यंतर सर्वघाती मतलब सर्वघाती में क्या होता है? वह पूर्ण घात करता है। तो यहाँ पूर्ण घात कर पा रहा है क्या? तो क्या देशघात कर रहा है? देशघाती नाम दे दें इसको? नहीं, देशघाती भी नहीं है क्योंकि मिथ्यात्व भी पाया जा रहा है। तो मिथ्यात्व भी पाया जा रहा है, सम्यक्त्व भी पाया जा रहा है, तो दोनों पाए जा रहे हैं, इसलिए इसका नाम है जात्यंतर सर्वघाती। इसके स्पर्धक यदि और नीचे होते तो हम इसको जात्यंतर देशघाती नाम दे देते, लेकिन ये वहाँ से चालू हो रहा है जहाँ से सर्वघाती स्पर्धक की रेंज चालू होती है, इसलिए जात्यंतर सर्वघाती नाम दिया उसको। समझ में आया पॉइंट? सर्वघाती से भिन्न प्रकार का यह कार्य कर रहा है, इसलिए इसको जात्यंतर नाम दिया जाता है।
उपशम सम्यक्त्व का काल पूरा होने पर मिश्र का उदय आएगा कि उसके पहले आ जाएगा? उपशम सम्यक्त्व का काल पूरा होने पर मिश्र का उदय आएगा कि उसके पहले उदय आ जाएगा? उसके बाद आएगा। मिश्र प्रकृति का उदय कब आएगा? सम्यक्त्व का काल पूरा होने के बाद में। मिथ्यात्व गुणस्थान में जाने पर मिश्र प्रकृति का उदय आ सकता है कि नहीं आ सकता है? फिर से, मिथ्यात्व गुणस्थान में चले जाने पर किसी जीव को मिश्र प्रकृति का उदय आ सकता है या नहीं आ सकता है? और सरल भाषा में प्रश्न ये है कि पहले गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान में गमन हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। पहले से तीसरे में जा सकते हैं। कैसे? किसी को मिश्र प्रकृति का सत्व है और उसके परिणाम मिश्र जैसे हो गए तो पहले से तीसरे में जा सकता है। पहले में तो है ही हूँ, पहले से तीसरे से तो पहले में ही जाना है अपने को। यदि नीचे गिरना है तो जाते हैं ना। तीसरे से जाने के दो मार्ग हैं। तीसरे से कहाँ जाएंगे? या नहीं, या तो पहला या चौथा, जस्ट 2 ऑप्शंस। दूसरे में आने का रास्ता बताया था ना अभी, 4, 5, 6। 4, 5, 6 से आना है। दूसरे में कहाँ से आना है? 4, 5, 6 औपशामिक सम्यक्त्व। तीसरे में कहाँ से आएंगे? तीसरे में कहाँ से आएंगे? गिरते हुए लाओ पहले। तीसरे में कहाँ से आएंगे? 4, 5, 6, ये नीचे से। और ऊपर से आना हो मतलब गिरे हुए से ऊपर आना है तो पहले से। दूसरे से तीसरे में आ सकते हैं क्या? दूसरे से तीसरे में आ सकते हैं क्या? साधन वाले को मिश्र का उदय आ सकता है क्या? नहीं, मिथ्यात्व का ही उदय आएगा। तीसरे से दूसरे में जा सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उपशम सम्यक्त्व का काल पूरा हो चुका है। पूरा हो चुका है। ठीक है। तो ये मिश्र गुणस्थान के नियम है। ये सब अपन ने पढ़ लिया अभी। इस गुणस्थान में मरण नहीं होता है, इस गुणस्थान में आयु नहीं बनती है, इस गुणस्थान में मारणांतिक समुद्घात नहीं होता है। तीसरे से 5वें छठे में बिल्कुल नहीं है। सकल संयम न गिणनदी, संयम न गिणनदी, वहाँ से आ सकते, जा नहीं सकते वहाँ। चौथे में जाना पड़ेगा पहले, चौथे में जाके विशुद्धि करके 5वें में जा सकते। ठीक है। क्या हमने पूछा था जब नए नए ब्रह्मचारी पूछे कि इससे मरण क्यों नहीं होता है, तो उन्होंने बढ़िया उदाहरण दिया था। हाँ। मालूम अगर उसके मिथ्यात्व का उदय होता, प्रज्ञा सर महाराज थे, तो नारी की नरक में खींच लेते हैं। सन्नदर्शन समदृष्टि होता, देवता स्वयं ले जाते। अब मिश्र तो उधर देवता खींचे वो विचित्र दशा है। इट्स लाइक अजीब सी, अब तुम्हें मार करके कहाँ ले जाए। इसलिए ना बनता है ना वहाँ पर मरता है, ना बंधन का काल, छोड़ दिया जाए। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दिया जाए, मार नहीं जाए, छोड़ दिया जाए। इसको छोड़ दो, इसको पहले चौथे में जाने दो, फिर मारेंगे। आगे सेकंड लास्ट गाथा, 2 गाथा पढ़नी हो जाएगा पूरा। मिच्छतं वेदन्तो जीवो विवरीय दंसणं होदि नयधम्मं रोचेदिहु महुरं खुरसं जहाजुरिदो। अब बहुत प्यारी गाथा है, फटाफट अपन अर्थ पढ़ लेते हैं, आपको आता है। मिच्छत्तम वेदंतो, मिथ्यात्व का वेदन करता हुआ जीव विपरीत दंसनम होती, विपरीत दर्शन वाला होता है। उसका श्रद्धान कैसा होता है? विपरीत। और उसकी दशा क्या है? कितना अच्छा सुंदर दृष्टांत है। नय धम्मम रोचेदिहु, उसे धर्म रुचिकर नहीं लगता। जैसे कि जुरिदो, ज्वरित कोई व्यक्ति ज्वर चढ़ा है, जीवान पे पित्त चढ़ा हुआ है, उसको महुरम खुरसम, मधुर मीठा रस भी दिया जाए तो कैसा लगता है? न रोचेदि, उसे मधुर नहीं लगता है। ऐसे अच्छा धर्म भी, मधुर धर्म भी सेवते हुए अच्छा नहीं लगता। वस्तु स्वभाव दया मूल रत्नत्रय अनेकांतमयी धर्म उसे पसंद नहीं आता। जैसे पित्त जड़ से युक्त जीव को मीठा रस भी कड़वा लगता है, ऐसा मीठा धर्म भी कड़वा लगता है, मधुर भी नहीं अच्छा लगता है। उसका रीज़न क्या है? जैसे लोग इतने जैनी है, अभी जैन कॉलोनी में भी इतने जैनी, सभी कहाँ आ पाते हैं?
दूर दूर के तो जाने ही, तो पास के भी आना मुश्किल होता है। अरे संग तो जाने दो, लेकिन मंदिर के दर्शन करने के लिए भी कितना का होता है। हो रहा है और उसी घर में दो लोग दे रहे एक नहीं दे रहा है। तो वो दूर रहता है ना, पीरियड्स में रहेगा तो किसे देगा। 109 नंबर की गाथा है। मिच्छा इट्टी जीवो ओवैट्टं पवयणं न सदहदि सदहदि असभावम् ओवैट्टं वा अणुवैट्टं। अब एक मिथ्यात्व की बता दिया, उसकी ओर दशा बता रहे। मिथ्या दृष्टि जीव श्रद्धान करता है कि नहीं करता है? मिथ्या दृष्टि जीव श्रद्धान करता है कि नहीं करता है? बोलो। करता भी है और नहीं भी करता है। वो लिखा है यहाँ पर, वह उवैट्ठम पवयणम, उपदिष्ट जो प्रवचन है उसको न सद्धहति, उसका श्रद्धान नहीं करता है। लेकिन सद्धहति, वो श्रद्धान करता है किसका? असद्भावम, असद भाव का श्रद्धान करता है, सत्य भाव का श्रद्धान नहीं करता है। कैसा असत्य भाव? उवैट्ठम अणुवैट्ठम, उपदिष्ट का या अनुपदिष्ट का, अपने मन से भी कर लेता है और दूसरा सिखाता है उसको भी कर लेता है। यहाँ से निकल के आता है गृहीत और अग्रहीत मिथ्यात्व। जो उवैट्ठम उपदिष्ट अतत्व श्रद्धान है वो हो गया ग्रहीत। अणुवैट्ठम अनादिकालीन चला आया हुआ जो है वो हो गया अग्रहीत। इस प्रकार से लोग बोलते हैं, कई बार ऐसा भी छेड़ाला पढ़ते हैं तो दूसरे लोग, ये कहाँ से ग्रहित अग्रहित आ गया, कुछ भी नहीं दिया है शास्त्र में। अरे भाई दिया, थोड़ा सा इधर उधर पढ़ो तो यहाँ पर दिया हुआ है। उपदिष्ट का श्रद्धान करना वो नया है, और अनुपदिष्ट का श्रद्धान करना, मन से ही पहले से ही शरीर को अपना मानना, राग द्वेष अच्छा मानना, ये सब क्या है? अनुपदिष्ट है, यह अग्रहित मिथ्यात्व है। इस प्रकार से ये सारे प्रकार के मिथ्यात्व से हम बचते हुए अपने तत्व श्रद्धान को दृढ़ करें, वृद्धिंगत करें, और प्रथमोपशम सम्यक्त की अद्भुत विशुद्धियाँ प्राप्त होती हुई क्षयोपशम में बदले, ऐसी मंगल भावना से बोलिए आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की, आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु आचार्य श्री। इस प्रकार ये ग्रंथ का पहला अधिकार बहुत शीघ्रता से पूर्ण हुआ, निरंतराय निर्विघ्नता से। इसके 2 पेपर हैं, हम कल ले आएंगे दोनों, आप लोग उसी खुशी के साथ में उसको दे देना।